तो आई एम इनविजिबल की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई यहाँ पे जो भाई अपना मेन कैरेक्टर भाई चैन भाई कोई भी ऐसी बातें खाली बताता है भाई साइंस से रिलेटेड जो सुनते भाई यहाँ पे जो बच्चा था भाई बच्चे का तो भाई अलग ही नशा आता है भाई। उसे लगता है कि यहाँ पे शायद कोई टेक्निक का तरीका बता रहे तो आराम से भाई उस हिसाब से अपना मेडिटेशन करता है, उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस करता है और वाकई में इस बच्चे को यहाँ पे फायदा हो जाता है भाई। इसका ना फायर स्पीचर रूट था भाई जो कि यहाँ पे जैम हो चुका था, मतलब आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस चक्कर में यहाँ पे चाह के भी स्पीच एनर्जी और इंटरनल पावर यूज ही नहीं कर पाता था अच्छे से, लेकिन भाई अब यहाँ पे ठीक हो चुका है, अब अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकता है। और साथ ही में इसका भाई पहले से भाई लेवल अभी हो चुका है तो बच्चा तो खुश किया, अरे यार दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो गया। सामने से शुक्रिया करते करे भैया अरे आपका शुक्रिया भाई, आपने मेरी यहाँ पे बहुत मदद की। यहाँ पे चैन कन्फ्यूज की भाई मैंने यहाँ पे क्या मदद किया आई डोंट नो, तो भी सामने से कहते हाँ बच्चा भाई आपने ही इतना जीनियस की भाई क्या बताऊँ। उसी बीच पीछे जो एस्टेरॉइड गिरा था भाई वो एस्टेरॉइड भी अपने आप में यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे चैन मनी मन खुश कि हाँ भी लगता है किसी और ने अपना पावर इसका कैसे ब्लास्ट कर दिया। चलो भाई अच्छी बात है, अब यहाँ पे गिरने वाला नहीं है। बच्चे को तो ऐसा लगता है कि हमें चैन यार इस भैया ने यहाँ पे कर दिया। सामने से इधर भैया आप तो बड़े कमाल के भाई, इस बात तो आपने उंगली भी यूज नहीं किया। यहाँ पे चैन भाई अभी भी सच्चाई बताने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। सामने से ऑफ कोर्स भाई मैं हुई इतना कमाल का, ऐसे ऐसे छोटे मोटे एस्टेरॉइड के लिए अपना उंगली यूज करने जाऊंगा ना ना, खाली घूरा ना भाई उसमें ब्लास्ट हो जाएगा। सामने से बच्चा भी एकदम मतलब फ्लो में बह जा रहा है, कह रहे भैया आप जी तो बड़े कमाल के भाई, आपके जितना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ पे जो चैन भाई चैन लिटरली अभी भी झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जाता है। वो कहते क्या अरे यार इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ा के ना तो भी यूं भाई लिटरली चुटकी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये भाई हमें मैं ऐसा ब्लास्ट कर दूंगा। तभी पीछे से भाई एक आदमी आता है, छोटे बच्चे का नाम चिल्ला रहा देखा अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे अरे मेरे बेटे तू कहाँ गया। ये भी पीछे मुड़कर देखता था, मालूम चलता भाई इसका बाप यहाँ पर आया है। और हमें मालूम था भाई हमने पुराने चैप्टर में देखा था ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, यानी यहाँ पे जो आदमी आता भाई वो इसका बाप यानी वो प्राइम मिनिस्टर था। जैसे अपने बेटे को देखता कहते अरे मेरे बच्चे भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया भाई, एस्टेरॉइड पे एस्टेरॉइड यहाँ पे गिरे भाई, यहाँ से तो निकल जा भाई, यहाँ पे तो क्या कर रहा है मेरे बच्चे। सामने से ये भी जाता है अपने बाप के पास, कहते अरे पापा भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, इनसे मिलिए भाई ये है मेरे बड़े भैया। अरे यार बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, इन्होंने लिटरली बना जो एस्टेरॉइड था भाई इन्होंने खाली देखते ही उंगली से वो यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, इतनी ज्यादा पावरफुल है। और चैन का इंट्रोडक्शन अपने पापा के साथ करवाता है, कहते कि हाँ मिलिए बड़े भैया ये बेसिकली मेरे पापा है। वही जो किंगडम के ना यहाँ पे भाई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सामने से यहाँ पे जो उसका बाप है भाई वो चैन का शुक्रिया करता हो, कहते यार आपका शुक्रिया भाई आप वाकई में कमाल के बंदो, इतने पावरफुल के सामने से ब्लास्ट भी कर सकते हो। लेकिन बड़े यहाँ पे यंग मुझे दिखाई दे, तो इतने यंग होने के बाद आपके पास बहुत पावर है भाई। अरे यार शाबाश काफी बढ़िया। यहाँ पे चैन मतलब नहीं यार छोटा मोटा खाली एस्टेरॉइड था भाई उसको बर्बाद कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैन की मनी मन फटे जा रही, कह रहे यार सामने प्राइम मिनिस्टर भाई तो ऑफकोर्स वीक तो बंदा होगा नहीं भाई। और पक्का भाई इसने मुझ पर शक किया भाई, इसके दिमाग में अभी भी शक होगा कि हाँ भाई शायद मैं फेंकूंगा, वाकई में फेंक दूँ भाई, मैं तो खाली लंबे छोड़ यहाँ पे फेंके जा रहा हूँ भाई, मैंने थोड़ी ना यहाँ पे कुछ भी किया। और वाकई में यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर था भाई वो बच्चे का बाप वो मनी मन शक किया जाता है कि बाप रे मुझे ऐसा क्यों लगता भाई ये बंदा यहाँ पे लंबी चौड़ी फेंक रहा है, मेरा बच्चा भाई छोटा सा नॉर्मल सा भाई बच्चा भाई, पक्का मेरे बच्चों के इसने यहाँ पे बुद्धू बनाया होगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को घूर कर देखे जाते हैं कि अच्छा भाई मेरे बच्चे को बुद्धू बनाएगा। चैन मनी मन सोचता नहीं यार मैं बुद्धू बनाना नहीं चाहता, फ्लो में बह गया, अब इसमें मैं क्या करूँ। पीछे से बच्चा कन्फ्यूज कि भाई ये सब यहाँ पे चल कर रहा है कि मेरे पापा भाई बड़े भैया के ऊपर शक तो नहीं करे ना, इसलिए उसके पास मतलब पाप को अपने लेता है, सुमने में लेकर जाता है, अपने बाप के कान में हल्का से कहता है देखिए ये बड़े भैया है वाकई में स्ट्रॉन्ग है भाई। लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा कि भाई कैसे इन्होंने भाई दोनों एस्टेरॉइड के यहाँ पे बर्बाद किया। और साथ में भाई इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें के जरिए मतलब मुझे ना नॉलेज दिया जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और देखिए भाई मेरा जो भी प्रॉब्लम था स्पीचर रोड का भाई वो भी खत्म और मेरा यहाँ पे लेवल अप भी हो गया। सामने से बाप भी नोटिस करते कि हाँ वाकई में हाँ मेरे बच्चे तो हो गया भाई, मतलब वाकई में वो जो लड़का था भाई वो लड़का यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा था। अरे यार मेरा एक्सप्रेशन देखिए कहीं मेरे से गुस्सा तो नहीं हो गए होंगे, अगर गुस्सा हो गए तो भाई शायद मेरी यहाँ पे कुटाई भी कर सकते हैं, मुझे जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे बाप बेटे भाई यहाँ पे लगे भाई आपस में बात करे। यहाँ पे चैन में दूसरा सारा कांड देखता है, उसको तो एक्जैक्टली समझ नहीं आता कि हाँ भाई बाप बेटे यहाँ पे क्या करे भाई आई डोंट नो। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे छोटा सा अच्छा मौका मिला भाई, ये बच्चा तो यहाँ पे बुद्धू भाई एक काम कर दो भाई थोड़ा सा और इसको बुद्धू बनाता हूँ जिसमें नहीं इसका नुकसान होगा मेरा नुकसान होगा। सामने बच्चे से कहते सुनना बच्चे भाई तूने क्या बोला भाई, तुझे मार्शल आर्ट का बुक चाहिए भाई जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया वो बुक चाहिए तो भाई मैं दे दूंगा भाई आराम से दे दूंगा, उसका तू टेंशन वगैरह मत ले। लेकिन सामने से तो एक छोटा सा काम करना है भाई, वो काम यहाँ पे कर देगा ना उससे भाई मेरा भी फायदा हो जाएगा, तुझे ही भाई बुक दे दूंगा तो तेरा भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो सामने से बोलता है हाँ बताइए भाई मैं करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे चैन बोल देगा हाँ भाई तुझे बेसिकली मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो उससे मैं कहूँगा तो सामने से तुझे रिप्लाई देना कि हाँ भाई मुझे पसंद है मुझे पसंद है मुझे पसंद है और मुझे पसंद है। इससे जो तेरा लक ना भाई लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जो सुनते सामने से बच्चा बोलता हाँ अगर इसी बात है चलिए भैया मैं तैयार हूँ। ये बेसिकली हमें मालूम भाई सामने से कोई बंदा बोलेगा हाँ भाई मुझे पसंद हो पसंद करते हैं ये सब ऐसा तो भाई इसको सामने से भाई पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, इसलिए बच्चों को यहाँ पे और बुद्धू बना रहता। सामने से कुछ भी ऐसे सवाल पूछते जाता है ये भी बोलता है यस हाँ पसंद है पसंद है पसंद है पसंद है। यहाँ पे उसका बाप भाई दूर से सारा कांड देखता है, वो भी सोचता है वाकई में इससे जो मेरा बच्चा भी उसका यहाँ पे लक
इंप्रूव हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते, हो जाएगा तो बढ़िया बात है। आराम से भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करता है, बार बार मतलब कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है, सामने सब रिप्लाई देता है हाँ पसंद है पसंद है पसंद है। 4000 यहाँ पे पॉइंट टोटल है ना कलेक्ट कर लेता है और कहता है उस बच्चे से कि बस बस भाई इससे ज़्यादा ना मैं तेरा लक ना यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर सकता, तो चल भाई तूने ये काम किया तेरा लक इंप्रूव हो जाएगा। और ये बात उस मार्शल आर्ट का बुक का तो टेंशन मत ले भाई, ओ कल भाई हाँ ये कल तुझे बेसिकली मैं तेरे घर पे भेज दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। तो सामने सो भी कहता ओके ठीक है भैया, आराम से यहाँ पे भाई चेंज जाने लगता है और यहाँ पे बच्चा खुश कि यस भाई कल मुझे मार्शल आर्ट का बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस करूंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन तभी वही बच्चा यहाँ पे हिल जाता है कि एक समय अरे यार ऐसा नहीं हो सकता भैया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, एड्रेस भाई उनको तो एड्रेस नहीं मालूम कि हाँ भाई हम लोग कहाँ पे रहते हैं भाई, तो बुक कहाँ पे भेजेंगे भाई, हमारे घर पे वो कैसे आ पाएंगे। इसलिए दौड़ दौड़ के ना भाई चेन के पास जाने लगती है, भैया भैया रुकिए भाई रुकिए, कम से कम एड्रेस तो यहाँ पे लेके जाइए। लेकिन चेन भाई उतने में भाई वो गायब हो चुका था भाई, ऑफकोर्स अपने सिस्टम का मदद से अब टेलीपोर्टेशन हो सके अपने घर पे जा चुका रहेगा। बाप बेटे यहाँ पे दोनों देख के हिलाते कह रहे बाप रे भाई एक क्या, अरे अरे क्या हो गया अचानक से, कहाँ गए वो गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। इसके बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए भाई मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता 6 या 7 में से ज़्यादा लंबा छोड़ा इसका वीडियो बन पाएगा। तो चैप्टर खत्म, द वीडियो भी खत्म। 2000 लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ तो प्लीज़ पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वो आया इनविजिबल एपिसोड 82 की शुरुआत से होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई जैसे तैसे बच्चों को भाई बुद्धू बुद्धू बना के भाई वहां से फनल निकल के भाग के अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद खुश कि चलो भाई एंड टाइम पे भाग के आ गया बने भाई। उन सबको यहाँ पे मैं क्या समझाता भाई, मैं खुद यहाँ पे नल लूँ भाई, मुझसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। घर के अंदर आते ही अपनी बहन को आवाज लगाता, कहते शोलिन बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे क्या लाया हूँ खाने के लिए भाई, बड़ा टेस्टी सा चीज़ लाया हूँ। लेकिन क्या सामने क्या देखता भाई, इसकी बहन जो डुआन है भाई, आराम से दोनों मिलकर यहाँ पे तरबूज और तरबूज साथ भाई इसको सामने से भाई पपीता भी मालूम नहीं कहां से लेके आए भाई। वो लोग यहाँ पे खा रहे, जैसे तैसे यहाँ पे भाई शोलिन खाना छुपाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुपाता। सामने से कहते रहे भैया वापस आ गए क्या, पीछे से यहाँ पे डुआन बोल देगा अरे मिस्टर चैन आप आगे लीजिए भाई, खाएंगे क्या तरबूज, मेरा तरबूज नहीं ये वाला तरबूज खाएंगे। तो सामने से यहाँ पे शोलिन पे मेक एक्टर चिल्लाता है, कहते कि देखो यार तुमने बहुत ज्यादा यहाँ पे खा लिया, मैंने मना किया ना ज्यादा तरबूज खाने का नहीं, इसलिए जाओ अंदर जाओ भाई, हाथ मुंह धो के आराम से बैठो और भी खाना नहीं है। और डुआन को देखता है, लेकिन डुआन को देखता भी यहाँ पे शर्माने लगता है, ज़्यादा शर्माता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है और बहुत ज़्यादा ही शर्माता है। शर्माते शर्माते कहते कि सुनिए मिस्टर वन भाई आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। सामने से वो भी कहती है भाई कम खाना चाहिए, क्यों मुझे यहाँ पे क्यों कम खाना चाहिए भाई, इसमें मेरी क्या गलती है। यहाँ पे मैं एक नोटिस करता है भाई इसका जो भाई संतरा था वो पहले से यहाँ पे संतरा के जगह भाई यहाँ पे ये था भाई पपीता था, अब वो पपीता यहाँ पे भाई तरबूज बन चुका है। जो देखते सामने से शर्माता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है और सामने से भाई पूरा का पूरा क्लीवेज दिखा रही है, इसको तो भाई इतनी शर्म आती है। कहता है अच्छा ठीक है खाओ, आपको जितना खाना है खाओ भाई, कोई भी मतलब मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है। जो सुनते ही पीछे से शोलिन बोलते देखो भैया ये तो गलत बात है, ये चीटिंग है, आपने मुझे खाने नहीं दिया और इनको भाई खाने दे रहे हो, ये गलत बात है भाई, ये चीटिंग करते हो आप कैसे भाई हो। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन, जहाँ पे सुबह का माहौल है भाई, डिनर बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, ब्रेकफास्ट का यहाँ पे टाइम आ चुका भाई, आराम से खाना खाने के लिए बैठे हुए। मेन कैरेक्टर यानी चैन भाई अभी पूरी तरीके से भाई हिला हुआ भाई कि क्या करे क्या करे क्या करे भाई, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मुझे मालूम है यहाँ पे डुआन जानबूझ के सब करते खाली मुझे परेशान करने के लिए, मुझे टेस्ट करने के लिए भाई, अब तो मुझे यहाँ पे आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन भाई अभी तक मुझे आदत नहीं हो भाई। और कल जो कांड हुआ भाई, कल जो मैंने तरबूज देखा भाई, उसके बाद से मेरा जो पूरा ध्यान भाई वहाँ से लिटरली हटता नहीं है, बार बार इसका नज़र भाई वहीं पे जा रहा है भाई, क्या अरे बाप रे क्या करूँ भाई, वहाँ से भाई नज़र हट ही नहीं रही। सामने सो भी कहते रहे मिस्टर चैन भाई क्या हो भाई, आपकी नज़र भाई कहाँ पर है भाई, आपकी नज़र मुझे लगती है काफ़ी गंदी जगह पर है, आप कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं या फिर सामने से कुछ कहना चाहते हैं क्या, अगर कहना चाहते तो कह दीजिए, अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। सुंदर और भी जाता भागने लगता, कहते आई एम सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ काम याद आ गया, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, शायद आने में यहाँ पे लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए भाई मेरा इंतजार मत करना, आराम से आप लोग यहाँ पे खाना खा लेना। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे डुआन रोकते हो, कहते भाई एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए भाई, आपके मुंह के ऊपर यहाँ पे कुछ लगा है, डोंट वरी टेंशन मत लिए, शायद यहाँ पे चावल का दाना लगा हुआ है, मैं यहाँ पे साफ कर देती हूँ। उसके पास आती है, उसके और भी पास आती है, फिर उसके बहुत ही ज़्यादा पास आती है और उसका चावल का दाना यहाँ पे हटाने लगती है, और जैसे चावल का दाना दूसरे गाल से हटाती है और पहले गाल पे यहाँ पे किस कर लेती है, जिसके बाद से माहौल यहाँ पे मेक एक्टर के लिए हो जाता है ऑकवर्ड। वहाँ से डायरेक्टली उठता है और सीधा लिटरली भागने लगता है, कहता भाई बाय बाय जा रहा हूँ भाई, रात लग जाएगा आने में, या हो सकता है ज़िंदगी भर में कभी लौटूँ ना। भागते भागते बाहर जाता है, बाहर जाते जाते देखते कि अरे बाप रे ये औरत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई जा रही है, पहले खाली मुझे ऐसे मतलब बोल बोल के परेशान करती थी, लेकिन आज भाई इसने मुझे फिजिकली परेशान किया भाई। लेकिन एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ पहले भी यहाँ पे हो चुका है। रुक जाता भागते भागते मन ही मन याद करने लगते कि हाँ भी मुझे लग रहा है भाई ऐसा हुआ है भाई, मुझे पहले से शक था कि हाँ भाई पृथ्वी पे मेरी कोई बीबी थी, एक समय जो मेरी बीबी थी पहले और जो डुआन है भाई, कहीं ये दोनों सेम पर्सन तो नहीं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मुझे यहाँ पे याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है भाई, क्या है भाई मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बस यहाँ पे कुछ मुझे याद आ रहा है।
और ये बात यहाँ पे भाई जो डुआन थी भाई, डुआन को भी पता लग जाता है कि यहाँ पे चेन को यहाँ पे कुछ भाई फिर से याद आ रहा है। ये भी कहते कह रहे यार मैंने खुद को भाई जैसे जैसे एंड तक रोक लिया था और मैंने बस एक छोटा सा किस ही तो किया भाई, एक छोटा सा किस करने से भाई इसको यहाँ पे याद आ गया। अरे यार क्या करूँ भाई, बार बार कुछ ना कुछ करने से याद आ जाता है। हमारे पास ऐसे भी टाइम यहाँ पे कम बचा हुआ है भाई, क्या करें क्या करें क्या करें। कुत्ते गवाह लगाते, कुत्ते से कहते अरे हाँ यार सुन कुत्ते, तुझे क्या यहाँ पे करना है, क्या तुझे बोलना है सामने से, तुझे मालूम है ना। सामने से कुत्ता बोलता है यस। अब कुत्ते के सिर के ऊपर भाई सामने से चिड़िया बैठा हुआ था, जो हो ना हो भाई जो फायर बर्ड था भाई, ये पक्का यहाँ पे फायर बर्ड ही होगा। दोनों बोलते हैं यस एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या करेगी, शायद वापस से मेमोरी सील वगैरह करेगी। अभी के लिए भाई मुझे नहीं मालूम क्यों भाई यहाँ पे चाहते कि यहाँ पे मेमोरी यहाँ पे सील ही रखे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा भाई जो हमें आगे के चैप्टर्स में आगे मालूम चलेगा। लेकिन शायद चैप्टर यहाँ पे बहुत कम निकालता और इतना छोटा छोटा चैप्टर निकाल देगा, मैं क्या बताऊँ जी। आगे ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कम से कम भाई चैप्टर कम निकालते हो तो भाई इतना लंबा चौड़ा चैप्टर बनाओ कि कम से कम भाई उसके ऊपर मैं 10-11 मिनट का वीडियो बना सकूँ। 4 मिनट के वीडियो में भाई काम चलाना पड़ रहा है। तो चलो ये वीडियो खत्म, तो मतलब चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इस वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड के शुरुआत अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि यहाँ पे आराम से उड़ रहा है। जी हाँ गाइस उड़ रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे उड़ रहा है, बस यहाँ पे उड़ रहा है। तभी सामने से भाई कुत्ता दिखा देता है, इसका वाला कुत्ता जो कि आराम से इसके सामने ऐसा खड़ा है। अब कुत्ते को देखते यहाँ पे कहता है अरे यार कुत्ते यानी मेरे ब्लैक की भाई, तू यहाँ पे क्या करे, तू हवे में ऐसे कैसे यहाँ पे उड़ सकता है। और तेरे सिर के ऊपर यहाँ पे भाई पक्षी, अरे कौन सा पक्षी है जो तेरे सिर के ऊपर यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ है। सामने से यहाँ पे कुत्ता बोल रहा है मालिक हम आपको यहाँ पे बेसिकली इंतजार ही कर रहे थे। सुनते ही यहाँ पे भाई चेन की फट के हाथ में जाते, करे बाप रे क्या ये कुत्ता भाई, कुत्ता सामने से बातचीत कर सकता है। इसे नहीं मालूम है कि सब कुछ बातचीत कर सकते, इसे तो भाई सामने से इसे खाली नॉर्मल सा कुत्ता लगता है। हालांकि मालूम है कि हाँ भी मास्टर है, लेकिन भाई बात करने वाला इसे बिल्कुल मालूम नहीं था। सामने से चिड़िया भी बोलता है यस यस। ये और हैरान कह रहे यार ये तो दोनों यहाँ पे बातचीत कर पा रहे। तब यहाँ पे तलवार कहता है डोंट वरी मालिक टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। सुन के इसके और फट के हाथ में थे, कह रहे बाप रे कोई और भी यहाँ पे क्या। और तलवार बेसिकली अपने इंसान के जो फॉर्म में, अपने इंसान के फॉर्म में आता है। और सामने से कहता है यस मालिक हम लंबे समय से यहाँ पे बातचीत कर सकते थे, लेकिन हमेशा भाई ना हमारी आपसे इतनी फटती थी कि कभी ना हिम्मत नहीं हुआ कि आपके सामने जाके बातचीत कर पाए और अपने इस रूप में आए। कुत्ता भी कहता है यस मालिक यस, इसने यहाँ पे एग्जैक्टली सही बोला। लेकिन अब है ना इतना लंबा समय सारा कांड होने के बाद है ना हमें मालूम चल चुका है अब बड़े प्यारे से बड़े स्वीट से आदमी भाई आपके साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, आप हमारे घोड़े नहीं लगाएंगे। सुनते ही यहाँ पे और मेन कैरेक्टर के फटे जा रही, कह रहे बाप रे भाई ये सब यहाँ पे चल कह रहा है। मुझे लगा ही था जो कुत्ता है ना भाई, कुत्ते को देखते मुझे लगा कोई ना कोई डेमोनिक बिस्ट होगा, कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं रहेगा। लेकिन तो भी इतना डेंजर मैंने नहीं सोचा था जितना डेंजर भाई सामने से अभी ये लोग बातचीत करने के बाद मुझे लग रहे हैं। और यही बात इस तलवार का, मैंने सुना भाई दुनिया भर में ऐसे तलवार रहते हैं, मतलब ऐसे स्पेशल वेपन जिनको यहाँ पे इमॉर्टल वेपन कहा जाता है, वो यहाँ पे इंसान के रूप में आके सामने से बातचीत कर सकते हैं। और जब मुझे तलवार मिला था, मुझे तो क्रैक वगैरह इसके ऊपर आया था, मुझे कि हाँ भी बस नॉर्मल से तलवार रहेगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल से तलवार नहीं बल्कि सामने से एक मॉर्टल वेपन निकल गया। लेकिन यहाँ पे आता है एटीट्यूड में और सामने से कहता है कि देखो मुझे बड़े स्टार्टिंग से मालूम था तुम सबके बारे में, बस क्या है अभी मैं एक नॉर्मल सा ना खाली एक नॉर्मल से इंसान बन के रहने का नाटक कर रहा था। जिस चक्कर में सामने से मैंने भी तुम्हें कुछ बोला नहीं और मैं भी अभी यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ। वो जानबूझ के अभी इसलिए एक्टिंग करे क्योंकि उससे ऐसा लगता है इसका सिस्टम का भाई ग्लिच चालू है। जिस चक्कर में दूसरे लोग जैसे इसे महान समझते, इसके सामने झुकते, इसको सीने बुलाते, उसी चक्कर में भाई ये सब भी जो है ना भाई पक्षी हो गया, फिर कुत्ता हो गया, फिर जो भी तलवार हो गया, इसीलिए भाई सामने से ये लोग भी इसके सामने ऐसा नाटक कर रहे। ऐसा मेन कैरेक्टर को क्या लगता है, तब जाके इसने झूठ बोला कि हाँ भी मुझे सब कुछ मालूम है, मैं भी यहाँ पे इतने लंबे समय से खाली नॉर्मल से इंसान बन के रहने का नाटक कर रहा था। इसलिए बाकी से कहता है अच्छा एक काम करो भाई तुम सबके सब भाई अपने असली रूप में आ जाओ, मतलब कुत्ते और पक्षी से कहते हैं कि अभी असली रूप में आ जाओ, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पे नाम दे पाऊँ कि भाई कुत्ता तो कुत्ते का नाम हो गया, पक्षी पक्षी नाम हो गया, तुम रियलिटी में क्या हो मैं देखना चाहता हूँ। और साथ में भाई घर चलो यार, वापस घर भी तो जाना है। तो सामने से पक्षी या कुत्ता भी कहते हो कि ठीक है मालिक, यहाँ पे कुत्ता तो हमें मालूम है भाई, यहाँ पे ड्रैगन है, तो आराम से अपने ड्रैगन के रूप में आता है। और जो बर्ड था भाई वही फायर बर्ड था, और फायर बर्ड एक टाइप का यहाँ पे फोनिक्स बर्ड था, तो भी अपने फोनिक्स बर्ड के रूप में यहाँ पे आराम से आता है। और जैसे भाई वो लोग अपने असली रूप में आते हैं, मेन कैरेक्टर के और फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे ये क्या भाई, मैंने सोचा भाई होंगे 2-4 कमाल के जानवर, लेकिन ड्रैगन फोनिक्स, अरे बाप रे मेरे सिस्टम को जो ग्लिच है भाई एक इतना पावरफुल ग्लिच है भाई कि इतने महान लोग भाई मुझे महान समझ रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे ड्रैगन नोटिस कर देगा यहाँ पे यही सबसे सही मौका है, और मेन कैरेक्टर चेन को अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है सुनिए मालिक आपका जो आपका ग्रुप है ना पिंगन ग्रुप, आप वहाँ पे जाना चाहते होंगे ना, कोई बात नहीं मेरे ऊपर आप बैठ चुके हैं, मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। और आराम से लेके भाई उड़ते हुए यहाँ पे निकल जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे फोनिक्स बर्ड यानी जो फायर बर्ड था भाई, उससे गुस्सा आता है कि अरे यार साले कमीने तू तो यहाँ पे मौके का फायदा उठा रहा है भाई, मैं लेके जाऊँगा
जाऊंगा, तू ऐसे कैसे लेके जा सकता है, यहाँ पे तलवार का धनी नहीं, तुम दोनों ऐसे कैसे लेके जाओगे भाई, जानवर के ऊपर सवारी करने में अच्छा थोड़ी लगता है भाई, मैं तलवार हूँ भाई, मैं स्पेशल इमोर्टल स्वॉर्ड हूँ भाई, मेरे ऊपर सवारी करके जाएंगे वो ज़्यादा कूल हैज फक लगेगा, ना कि भाई तुम दोनों के ऊपर। यहाँ पे लेकिन ड्रैगन लेके निकल चुका है, वो भी कहता है अरे यार तुम सब यहाँ पे लेट हो चुके भाई, अरे ले ले भाई, जो पहले आया वो पहले लेके जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। जी हाँ गाइस, इतना छोटा ही चैप्टर था, मालूम नहीं क्यों राइटर है भाई, लगता है धीरे धीरे चल के चैप्टर और यहाँ पे छोटा कर रहा है। बस दुआ कीजिए कि जो अगला चैप्टर है ना एटलीस्ट इससे थोड़ा यहाँ पे बड़ा रहे। 4 मिनट के वीडियो मुझे भी बनाने में मजा नहीं आता और आपको भी पक्का देखने में मजा ना आता होगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल एपिसोड 84 की शुरुआत होती है भाई, और इसी ग्रुप से भाई, अपने चेन का जो ग्रुप है भाई, जिसके अंदर मुरोंग की पूरी फैमिली, उसके दादा परदादा सब लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से जहाँ पे एक छोटा सा वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह किया गया था। प्रोग्राम और किसी का नहीं बल्कि शादी का प्रोग्राम था, मतलब शादी यहाँ पे हो नहीं रहा, शादी किसके साथ यहाँ पे करना है ना भाई, वो यहाँ पे डिसाइड बेसिकली किया जा रहा था। तो जिससे ना भाई दूसरे दूसरे किंगडम के ना काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, प्रिंस और प्रिंसेस तक भी यहाँ तक आए हैं। और अपनी मुरोंग की भाई एक दोस्त थी भाई, एक प्रिंसेस थी, और उसका एक भाई भी था प्रिंस था, वो दोनों जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो लोग भी यहाँ पर आए थे। और मालूम है कि इसका शादी के लिए यहाँ पे लड़के देखा जा रहा है, टकला जो एल्डर था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था लंबे समय बाद, अब इसको यहाँ पे दिखाया गया है, उसके बेटे का शादी के लिए भाई यहाँ पे आए थे। तो सामने से यहाँ पे जो मुरोंग का दादा रहता है वो कहता है एल्डर से, कह रहे सुर भाई मतलब यार शादी तेरे बेटे के यहाँ पे होने वाला है, मतलब दुल्हन देखे जा रही है उसके लिए, तो जो सीनियर है सीनियर को हमें बता देना चाहिए ना, ताकि भाई वो भी आए, वो भी सब कुछ यहाँ पे देख ले। तो सामने से कहता है कह रहे यार ये हमारे बच्चों का शादी का फैसला है, मतलब बच्चों का चॉइस है, उसमें भाई सीनियर इतने बिजी आदमी भाई, वो कहीं आराम से बिजी होंगे, तो भाई उनको बोल बोल के बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों, मतलब क्यों करे। और सीनियर जैसे इतना महान आदमी भाई, उनको पक्का मालूम होगा कि हाँ भाई मेरे ग्रुप में ऐसा ऐसा कांड चालू है, तो पक्का सामने से आते, लेकिन सामने से वो आए नहीं आए, इसका मतलब उनको भाई वाकई में इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए सामने से नहीं आए। तो हम भी उनको डिस्टर्ब करने सामने से बोला क्यों जाए, और अपने बेटे पे चिल्लाता जिसके लिए दुल्हन देखने आया है कि अरे बेटे यार तेरे लिए भाई पूरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे तेरे लिए किया जा रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा भाई, चूज करके यहाँ पे तुझे कौन लड़की अच्छा लगता है, किसके साथ तू यहाँ पे सामने से शादी करेगा। लेकिन यहाँ पे बेटे को भाई इंटरेस्ट था मोरोंग के अंदर, और सामने से कहते कह रहे पापा क्यों नौटंकी कह रहे हो, आपको तो मालूम है बचपन से मैं मोरोंग से प्यार करता हूँ, उसके साथ यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ, तो ये सब यहाँ पे नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ पे मोरोंग की चाहिए। सामने से उसका बाप समझाते कह रहे देखो बच्चा यार नहीं हो सकता यार, मतलब सामने से तो भले उसे पसंद करता है, लेकिन वो सामने से तुझे पसंद नहीं करती, वो तेरे हाथ में नहीं है भाई, तेरी शादी उससे नहीं होने वाली है बच्चा, इसलिए समझ। सामने से बोलता है मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे मोरोंग मतलब मुझे मोरोंग ही चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं। सामने से यहाँ पे मोरोंग आती है, वो आते ही इससे कहती कह रहे यार भैया कैसे हो, आज आप लड़की ढूंढने आओ ना, आराम से ढूंढो, मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी जान ढूंढना। जो सुनते सदमे में जाते क्या क्या इसने मुझे भैया बोला, अरे भैया मैं इसका मतलब सैया बनना चाहता था, मुझे भैया बोल के जा रही है। सामने से भैया बोल के इसका काट दे दी, आराम से जाते हो, कहते हो ओके ठीक है मैं बाहर जाती हूँ, आराम से पार्टी एंजॉय करती हूँ, आप भी यहाँ पे पार्टी एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे उसकी जो प्रिंसेस दोस्त थी वो मुरोंग को आवाज लगाती है, कहती मुरोंग मुरोंग सुनिए सुनिए यहाँ पे यहाँ के बैठिए, हम साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। और तब यहाँ पे उसका बाप भी समझाता अपने बच्चे को, देखा भाई कैसे तेरे यहाँ पे काट के चली गई, सामने से तूने भाई परपोस भी नहीं मारा, बिना परपोस मारे भाई तू यहाँ पे भैया बोल के चली गई, बचपन से तुम दोनों साथ में रहते हो, साथ में तुमने भाई खेला कूदा है, तो उससे प्यार करता है, लेकिन सामने से भाई हमेशा की तरह तुझे खाली यहाँ पे भाई समझती है, भाई से ज्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए समझ जा यार ज्यादा यहाँ पे बीसी बनने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, हार मान जा भाई तेरे हाथ में लगने वाली नहीं है। जो सुनते सामने से था ओके ठीक है भाई मेरे हाथ में नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, मुझे शादी करनी नहीं है, जिंदगी भर रंडवाई में रहूंगा। सामने से कहता बाप कह रही यार बच्चा तो ऐसी बात है क्यों यहाँ पे कर रहा है, देख भाई हमने पूरा पार्टी अरेंज कर दिया, इतने सारे यहाँ पे लोग आए, तो लोगों को बोले कि नहीं भाई मुझे रंडवा रहना है, तो सामने से भाई लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे भाई, तू सामने से सबको मना करेगा कि नहीं भाई शादी नहीं करूंगा, ऐसा वैसा सब बुरा मानेंगे, समझने की कोशिश कर। जो सुनते सामने से कहते कि नहीं उसके लिए मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मैं सबको मना भी बोल दूंगा और किसी को यहाँ पे कुछ अजीब भी नहीं लगेगा, रुकिए मैं बताता हूँ क्या है। और अनाउंस करने लगता है, जो जो से चिल्लाने लगता है, वो कहते कि सुनो 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 सुनो, आप सभी को यहाँ पे मालूम होगा कि हाँ भाई आज यहाँ पे पार्टी किस लिए अरेंज किया गया है, मेरी शादी के लिए। आज मेरी शादी मतलब किस लड़के के साथ होगा वो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है। और लेकिन आप सबको एक बात और मालूम होगा, ये जो ग्रुप है ना हमारे में से किसी का नहीं है, एक बड़े कमाल के आदमी का भाई, जो हमारे सीनियर लगेंगे और हम सब उनको यहाँ पे सीनियर बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं लेकिन वो सीनियर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए हैं, और सीनियर भाई इतने महान आदमी हैं, सामने से मुझे जो कुछ करने को बोलेंगे वो मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ। सामने से बोलेंगे आप भिखारी के साथ शादी कर ले, मैं कर लूंगा, अंधे के साथ शादी कर ले, मैं यहाँ पे शादी कर लूंगा, लेकिन सामने से वो नहीं आए हैं, तो मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि यहाँ पे मैं शादी करूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि आज का जो भी प्रोग्राम है वो यहीं पर, और जैसे इतना बोलते हैं
ना आसमान से हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, ड्रैगन पे बैठ के भाई उड़ते हुए यहाँ पे आने के लिए निकल जाता है। तो ड्रैगन में बैठ कर आराम से आता है। बाकी सारे बंदे देखते हो कहते करे बाप रे देखो भाई ड्रैगन के ऊपर से आ रहा है, मतलब पक्का भाई जिस आदमी के बारे में, जिस सीनियर के बारे में लोग बात करें ना, ये पक्का वही आदमी होगा। आराम से भाई इनका सीनियर यानी चेन नीचे आता है। जैसे चेन यहाँ पे नीचे आता है, सबके सब यहाँ पे मोरोंग का दादा एल्डर सब लोग जाते हो, कहते नमस्कार सीनियर, मिलकर अच्छा लगा। सामने से चेन मतलब कह रहे यार इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है यार। यार ढेर सारे बंदे यहाँ पे मेहमान लोग दिखाई दे रहे, बाहर बाहर के लोग, भाई क्यों भाई आज इतनी भीड़ भाड़ क्यों है। तो सामने से यहाँ पे एल्डर बताते क्या भाई मेरा पोता जांग नाम है इसका, अपने लिए यहाँ पे लड़की ढूंढ रहा है। तो लड़की ढूंढ रहा है, तो भाई लड़की ढूंढ रहा है, तो इसलिए भाई ढेर सारे यहाँ पे लड़के लोग, बड़े बड़े फैमिली के लोग आए हैं कि सामने से किसे यहाँ पे चूज करेगा। जो सुनते यहाँ पे कहता चैन का अच्छा अच्छा तो ढूंढ लिया भाई, किसको चूज किया भाई मुझे भी जानना है। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहते कि नहीं यार मेरे बेटे ने ये कहा कि आप अगर सामने से चूज करेंगे तभी जाके उसके साथ ही शादी करेगा, वरना अपने मर्जी से चूज कर किसी के साथ शादी वादी करने वाला है ही नहीं। यहाँ पे पीछे से बेटे के फट जाते, कह रहे यार इनको इसी टाइम पे आना जरूरी था क्या, अगर सामने से इन्होंने चूज कर लिया मुझे किसी और के साथ शादी करना पड़ेगा कि भाई मैंने तो यहाँ पे बोल दिया, अगर मैं पीछे हटूंगा तो भाई इसमें मेरी ही नाक कट जाएगी। अरे यार इनको अभी नहीं आना चाहिए था, ये जानबूझ के भाई ऊपर वाली मेरी यहाँ पे ले रहा है। सामने से यहाँ पे चेन भी सोचते कि अभी मैं डिसाइड करूंगा, तो भाई इसमें मुझे क्या डिसाइड करना, भाई तुम्हें शादी करना है भाई, इसलिए तुम करो यार, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो। सामने से कहता है कि देखो यार शादी मतलब तुम्हारी जीवन साथी बनेगी, जिंदगी भर तुम्हें उसके साथ टाइम बिताने को रहेगा, तो भाई इसमें मैं कौन होता हूँ बीच में जाके भाई डिसाइड करने वाला। तुम्हें मेरे ख्याल से जिसको जिसके साथ शादी करना है वो सामने से बंदा खुद डिसाइड करे। जो सुनते यहाँ पे बेटा तो खुश किया, अरे यार मतलब सीनियर वाकई में मेरे लिए चूज नहीं करेंगे, मतलब यार मुझे शादी करने की अभी कोई जरूरत नहीं। अरे यार दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मोरों का दादा और एल्डर था उसका जो बाप, वो लोग भाई कुछ और ही सोचने लगते। वो लोग ऐसा सोचते हैं हाँ सामने से यहाँ पे सीनियर ने मना किया, मतलब भाई पक्का इसका रीजन ये होगा कि ये जो जगह है मतलब अभी के लिए ना यहाँ आसपास कोई भी लड़की है ना ये जांग के काबिल होगी नहीं, आगे चल के उसकी जिंदगी जो सबसे बेस्ट, जो आगे चल के एकदम फाड़ के सबकी रख दे, ऐसी कोई लड़की उसकी जिंदगी में आएगी। अभी कोई ऐसी यहाँ पे नहीं है, पक्का सीनियर यही यहाँ पे कहना चाहते होंगे। यहाँ पे जो प्रिंस था भाई दूसरा प्रिंस, ये प्रिंस जो मोरों के अभी पसंद करते थे, लेकिन इसका भी यहाँ पे कट चुका था, जो प्रिंसेस का यानी अपनी बहन के साथ यहाँ पे आया था। सामने से ये भी अपनी बहन से कहते कि देखो यार सीनियर कमाल के बंदे, जैसे सामने से उसने कहा ऐसा वैसा, उसी समय यहाँ पे सीनियर आके भाई सामने से उन्होंने फैसला सुना दिया। और उनकी बातों से ऐसा लगता है शायद वाकई में उस काबिल की, उस जांग नाम के जो बंदे उस काबिल यहाँ पे कोई लड़की है नहीं, तो किसी के साथ शादी वादी नहीं करेंगे। तो सामने से मेरी बहन और तुझे भी यहाँ पे चूज करने वाला नहीं है, यानी तेरा भी नंबर यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे रुके कोई मतलब नहीं है, चल वापस यहाँ से चलते हैं। लेकिन सामने से इसकी बहन उसको पसंद करती थी। हमने देखा तो पुराने एपिसोड में इसने कहा था कि हाँ भाई भैया आपका तो पता कट चुका है, मोरोंग आपको पसंद करते नहीं है, तो आगे चल के भाई मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। और सामने से है किसी को मैं पसंद करती हूँ, उस समय ऐसा लगता है शायद ना सीनियर को पसंद करती है यानी चेन को, लेकिन चेन को कैसे करती यार, उसको तो खाली उसी एपिसोड में मिली थी, लेकिन ये इसको पसंद करती थी, जांग को पसंद करती थी। ये सोचती नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैं पसंद करती हूँ, मुझे शादी करना है, इसलिए सामने जाते हो कहते सुनिए सीनियर मैं पसंद करती हूँ, मैं जांग को बड़े दिल से यहाँ पे पसंद करती हूँ और मुझे उनके साथ शादी करना है, इसलिए प्लीज़ यार मना मत कीजिए भाई, हमारी शादी यहाँ पे होने दीजिए, आप परमिशन देंगे तभी हो पाएगा। चेन क्या और दिमाग खराब, कह रहे क्यों यार मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे शादी वाला जो मैरिज ब्यूरो रहता है, मैं मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ, क्या अभी बिना मेरे परमिशन का नहीं होगा, तुम्हें करना तो करो यार, बीच में मुझे यहाँ पे क्यों बार बार घसीटते जाते हो। पर एक काम कर दो भाई, मिला ही देता हूँ भाई, ये लड़के ना अपने प्यार का इजहार आके सबके सामने यहाँ पे करिए, बिल्कुल भी डर नहीं रही, मतलब लड़की के यहाँ पे दम है। तो सामने से कहते कि हाँ ये लड़की मुझे काफ़ी अच्छी, काफ़ी संस्कारी और काफ़ी सुशील घर से लगती है। जो सुनते यहाँ पे भाई मोरों का दादा और एल्डर सोचता अच्छा ओ माय गॉड, इनका कहने का मतलब समझ गए। सामने ये जो लड़की है ये प्रिंसेस भाई, हाँ यही लड़की भाई जांग के लिए सबसे यहाँ पे बेस्ट है कि यही पकड़ के कहने का मतलब होगा। सामने से यहाँ पे भाई फिर से कहता है चेन के यहाँ पे देखो ये लड़की सबके सामने लिटरली आके तुमसे अपने प्यार के यहाँ पे इजहार कर रही है, दिल खो के मतलब दिल खोल के यहाँ पे बता रही है, मतलब समझो ये अपने दिल से तुमसे यहाँ पे प्यार करती है। जिसके बाद से मोरों का दादा एल्डर भी फोर्स करते कि हाँ भाई ये ही है भाई, इसके साथ शादी करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जांग शायद उसको नहीं पसंद करता, शायद पहली बार ये देख रहा होगा, तो सामने से ये भी सोचते कह रहे सीनियर भाई ये गलत कर रहे हो भाई, आपने अभी अभी कहा कि भाई मैं अपने हिसाब से अभी डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन सामने से आप मुझे फोर्स कर रहे हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते शादी वादी हो पाता है कि नहीं, तो मिल जाएगा इसका जवाब अगले चैप्टर में आने में, हालांकि 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेंगे थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो एल्डर का बेटा था ना, उसके बेटे से कहते कि हाँ भैया प्रिंसेस तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, काफ़ी अच्छी लड़की मुझे यहाँ पे लग रही है, तुम इसके साथ यहाँ पे शादी कर सकते हो। तो सामने से ये भी सोचता कि अभी सीनियर यहाँ पे बोल रहे तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ। तो कहता हूँ ठीक है, अगर आप चाहते ना कि मैं इस लड़के के साथ यहाँ पे शादी करूँ तो मैं वाकई में करने को तैयार हूँ, आपका यहाँ पे शुक्रिया सीनियर। यहाँ पर जो लड़की थी प्रिंस वो भी कहते हाँ सीनियर आपका भी यहाँ पे शुक्रिया। तो यहाँ पे चैन बता रहे नहीं
नहीं यार, ऐसी कोई भी यहाँ पे बात नहीं है भाई। मतलब ये देखो सामने से वो लड़का यहाँ पे हाँ बोल रहा है, मतलब वो भी तुम्हें यहाँ पे पसंद करता होगा, तुम्हें तो सामने से करती हो तो अच्छी बात है, मनी मन सोचते हैं चलो भाई करो यार अपने को क्या भाई। एक तो सबसे पहले बात मेरा काम यहाँ पे शादी करवाने का नहीं है, तो भी ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा रहे हो। मैंने हाँ बोल दिया, दोनों को ठीक ठाक लग रहा है तो करो भाई, तुम्हें जो शादी वादे करना आराम से करो। मैं यहाँ से अब दूर जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ठीक है जो एल्केमी रूम है ना, जहाँ पे जाके एल्केमिस्ट का काम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जाके अपना जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, इसलिए मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना। ओके ठीक है ना। तो आराम से यहाँ पे निकल जाता है, निकलने के बाद आ जाता है अपने एल्के रूम में। वहाँ पे आते कैलेडोन यानी जो भट्टी है उसके ना जड़ी बूटी वगैरह सब डालता है पिल बनाने के लिए, कि भाई जो शहर में जहाँ पे इसको जाके मिशन मिला है ना भाई, एल्केमिस्ट बन के ग्रुप में भाई मेंबर बन के सबको दिखाना कि अभी मैं कमाल का एल्केमिस्ट हूँ, वो मिशन इसको पूरा करना है। तो वो शहर में बेसिकली एक टाइप का कॉम्पिटिशन वगैरह होने वाला है, लगभग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, बस कुछ महीने बाद यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे जाएगा तो कॉम्पिटिशन में ना पार्टिसिपेट करने के लिए इससे कम से कम ना 6ठे ग्रेड का ना पिल बनाना पड़ेगा। तो उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करे कि हाँ भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, फिर कॉम्पिटिशन में चल जाऊँगा, फिर तो एल्केमिस्ट का नाम ऐसे फेमस हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मिशन भी आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे अपना भट्टी का ना सब कुछ डालता है ना, ये बाहर नोटिस करता है बिजली वगैरह अचानक से कड़कने लगी, देखते ये खुश चौंक जाते कि भाई बिजली, ऐसे टाइम पे बिजली भाई कैसे कड़क सकता है। मुझे याद है भाई अभी 1 मिनट पहले तो बाहर से आया, उस समय तो आसमान एकदम साफ था, बाहर पूरी बिजली कड़क रही है, और तभी इसको लगता है कि 1 सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने पिल बनाने का काम चालू किया ना वैसे ही यहाँ पे बिजली वगैरह कड़कने लगी। यहाँ पे जो बाहर साइड लोग थे ना भाई, वो लोग भी देखते कि हाँ भाई तो वाकई में यहाँ पे बिजली वगैरह अचानक से कैसे कड़कने लगी। यहाँ पे जो मोरोंग कहता था वो भी यहाँ पे मौजूद था, और साथ ही में जो यहाँ पे एल्डर का बाप है ना, एल्डर का बाप दोनों यहाँ पे मौजूद थे। तभी यहाँ पे एल्डर का बाप कहते हैं कि भाई ध्यान से देखो, ये जो बिजली है ना ये सब का सब है ना एल के रूम के पास जा रहा है, जहाँ पे अभी अभी सीनियर गए थे पिल बनाने के लिए। 1 सेकंड कहीं उससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी जिस चक्कर में शायद उनको हेवनली पनिशमेंट मिल रहा है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सीनियर से कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो पाएगा। तभी जो बिजली ना वाकई में एल के रूम के पास जाता है और उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है, जिससे पूरा का पूरा जो एल के में रूम है बर्बाद हो जाता है, मतलब पूरा ब्लास्ट हो गया खत्म। और जो पिल यहाँ पे बना रहा था ना चैन, वो पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है, और दोनों पिल यहाँ पे उछलते हुए ना ये दोनों लड़का लड़की के पास आते हैं, यानी एल्डर का बेटा और उसकी होने वाली बीबी यानी प्रिंसेस के पास। दोनों के पास जैसे आते हैं ना सामने से, यहाँ पे इसका एल्डर का बाप कहते कह रहे यार अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ पे जो सीनियर है ना भाई आ गए थे, उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे तुम दोनों कैसे शादी वादी यहाँ पे तय हो जाएगा, तो शायद वो गिफ्ट लाना यहाँ पे भूल चुके रहेंगे। तो ये जो पिल है ना सामने से बदले है से गिफ्ट तुम्हें देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुरोंग का दादा भी बोलते कि हाँ भाई एक काम करो भाई, जल्दी से खा लो भाई, एक कमाल का मौका मिला है तो इसको वेस्ट मत करो। तो दोनों यहाँ पे पिल खाते, और जैसे पिल खाते ना इनकी बॉडी अवेकन हो जाती है, यानी भाई अब इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं आगे चल के इनके इमॉर्टल्स बनने का। जो देखते भाई मुरोंग का दादा बाकी सारे ना खुश हो जाते, कहते कि वाह 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 वाह, हमारे पिंगे ग्रुप में ना 2 ऐसे बंदे आ चुके जो आगे चल के यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते। मजा आ गया यार। तब यहाँ पे जो एल्डर का बाप है ना वो उसका पोता लगेगा भाई, जिसके साथ अभी शादी वादी तय हुई, तो वे सोचते कि हाँ भाई मेरे पोते का शादी है ना इस लड़की के साथ है ना, सीनियर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसे सामने से उन्होंने भाई इतना कमाल का गिफ्ट दिया। यहाँ पे प्रिंसेस का भाई भी सोचता हाँ वाकई में, ये भी सेम बात सोचता है कि अभी सीनियर को वाकई में पसंद है कि अभी मेरी बहन की शादी इनके साथ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद लेकिन कांड तो कुछ और ही हुआ, वो तो भाई अपना यहाँ पे पिल बना रहा था अपना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ताकि अच्छे से कर पाए, लेकिन आके बिजली गिरी, पूरा का पूरा रूम बर्बाद हो गया, इसका जो था भट्टी बर्बाद हो गया, और जो पिल एंड में तैयार होता है वो पिल भी भाई उछल के मालूम नहीं कहाँ चला गया। तो यानी पिल भी मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, शिट या नसीब भी खराब है, वापस जाता हूँ। इसलिए वापस उनके बीच में जाता है, जैसे वहाँ पे जाता है जो प्रिंस है ना झुक के इसको नमस्कार करता है, सामने से एल्डर का बेटा भी नमस्कार करता है, कहते हैं सीनियर यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे चैन बोल रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैंने तुम्हारी बस कोई मदद नहीं की भाई, वो तो तुम एक दूसरे को पसंद करते से भाई तुम्हारा भी यहाँ पे हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चैन को ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे यहाँ पे गए ना उसके बाद से दोनों लड़का लड़की ने आपस में बातचीत किया होगा, एक दूसरे को फिर ना सच्चे दिल से पसंद करने लगे होंगे, और इनको विश्वास हो गया कि हाँ भाई शायद ऊपर वाले ने भाई हमें अब एक दूसरे को मिलाने के लिए बनाया है, और मैंने इनकी मदद की थी भाई इनकी शादी वादी ऐसा तय करवाने में, इसलिए सामने से मेरा शुक्रिया कर रहा है। अरे वाह यार अब तो मानना पड़ेगा, लगता है मुझे शादी वादी में लोगों को करवाना चाहिए, जैसे मैंने इनकी परफेक्ट जोड़ी बना दी, पक्का किसी और का भी तो बना ही दूंगा, साइड बिजनेस चालू कर लेता हूँ, पैसा अच्छे खासे आएंगे। तभी यहाँ पे चैन के दिमाग में एक बहुत ही तूफानी सा आइडिया आता है, सोचता है एक सेकंड अभी मैं जहाँ पे हूँ ना यहाँ पे चालू है बेसिकली पार्टी। हाँ तो पार्टी में आते हैं ढेर सारे लोग, और यहाँ पे वाकई में ढेर सारे लोग आए हैं, और सामने से जब कोई बंदा मुझे बोलेगा कि हाँ भाई मैं पसंद करता हूँ तब जाके मुझे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो सामने से थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धू बनाता हूँ और यहाँ पे कमाता हूँ पॉइंट। हाँ ये सबसे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो सबसे कहता सुनो मेरे पास एक कमाल का टेक्निक है जिसके जरिए तुम्हारा जो लक है ना, हाँ तुम्हारा लक मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो अगर तुम सामने से करने का तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। तो सारे बंदे बोलते हो कि ठीक है। तो यहाँ पे चैन समझाता है कि हाँ मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, कुछ भी सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब बस ये देना कि हाँ भाई मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ।
तो भाई बस इतना करना तो हो जाएगा। ये सुनते यहाँ पे प्रिंस सोचते कि एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये सेम टाइप का स्किल पहले भी किसी और ने कहीं यूज़ किया है। उसके बाद से जो चेन है ना आराम से अपना प्रोसेस चालू करता, सवाल पूछता है तो सारे बंदे हाँ पसंद करते करके रिप्लाई देते। ऐसा कर करके इस बंदे ने टोटल 10,000 पॉइंट कमा लिया था। तो कमाने के बाद कहता ओके ठीक है, इसकी यहाँ पे लिमिट रहती है और बस इसकी इतनी लिमिट थी, इससे ज़्यादा तुम्हें लक नहीं मिलेगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाय बाय, अब जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन पीछे से हमें प्रिंस रोकता है और कहता है सुनिए सीनियर, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था कि आप कल ये जो दैनवो किंगडम है वहाँ पे गए थे क्या? दैनवो किंगडम वही जगह जहाँ पे ये गया था भाई अपना मिशन वगैरह अल्केमिस्ट का पूरा करने, जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा मिला था वही जगह। तो सामने से ये भी कहते हैं हाँ, लेकिन एक सेकंड तुझे कैसे मालूम? क्योंकि मुझे याद है ये बात मैंने तुझे भी यहाँ पे नहीं बताया है और न ही ये बात मैंने किसी और के यहाँ पे बताया है, फिर तुझे कैसे मालूम? चलो उसे घूर कर देखने लगता है तो सामने सोबी है ना इसके सामने झुकता हुआ कहता है डोंट वरी यार, अब सामने से प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैं पर्सनली वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसे यहाँ पे जानता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल अचानक से ना वहाँ पे ना अजीब से दो ना एस्टेरॉयड एक एक करके यहाँ पे गिरने लगा। लेकिन गिरने से पहले ना किसी कमाल के एक्सपर्ट से बंदे ना भाई अपना कोई स्किल यूज़ करके उससे ब्लास्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने बेसिकली बताया कि हाँ भाई आया तो कोई कमाल का आदमी, उसने भाई कोई अजीब सा टेक्निक यूज़ करके यहाँ पे ब्लास्ट किया और आप भी वहाँ पे गए थे, इसलिए बस मुझे यहाँ पे लगा वाकई में कहीं वो जो बंदा है वो आप हो कि नहीं। तो सामने से ये कहता चिन हाँ मैं ही तैयार में गया था, बस आ गया था, अचानक से एस्टेरॉयड गिरा तो मैं क्या कर सकता था भाई, लोग को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने बचा लिया। अभी भी यहाँ पे ये झूठ बोले जा रहा है। सामने से जो सुन देगा था ओके अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे समझ आ गया। लेकिन अगर भाई आपको कुछ ऐसा दिक्कत की बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपसे यहाँ पे सवाल पूछ लिया, आप मुझसे गुस्सा हो गए तो सामने से आप मुझे यहाँ पे सजा दे सकते हैं। अगर आप सामने से बोलेंगे ना तो कल से क्या मैं अभी से जो दैनवो किंगडम है ना वहाँ पे जाना बंद कर दूंगा। ये बस अगर आप ऐसा कुछ भी सजा देना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। जो सुनते चैन बोलते नहीं भाई आप भला यहाँ पे रोकने वाला कौन होता है, और आप अगर अभी भी ना वो जो शहर है ना उससे थोड़ा सा काम है तो आप तो वहाँ पे आता जाता रहेगा, टू टेंशन मतलब तेरी भी मर्जी, तू भी आराम से यहाँ से वहाँ जा सकता है। और एक और छोटा सा मेरा काम कर देगा क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर के बेटे से याद आया उसको भाई मुझे एक बुक देना था, तो सामने से मैं भी एड्रेस पूछना भूल गया, तो जो बुक ना भाई सामने से तो उसे दे देना, तो ये बुक निकाल के दे देता है। ये वही बुक था जो बच्चे ने यहाँ पे खरीदा था, जिसको भाई लोगों ने बुद्धू बना के बेच दिया था, वही बुक के बस उसके ना जो भी स्किल है ना इसने सही कर दिया है ताकि भाई आप बच्चे को यहाँ पे फायदा हो। तो सामने से प्रिंस बोलता है किटी के मालिक आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। उसकी वजह चैन है, चैन में वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है ओके ठीक है भाई तो मैं भी चला, आराम से तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। मनी मन सोचते कि चलो भाई पील तो यहाँ पे उड़ गया हवे में, आई डोंट नो कहाँ गया, किसके पास गया होगा किसी के पास, लेकिन भाई पील में बना सकता हूँ इतना तो मुझे मालूम चल गया। तो घर पे जाके दूसरी बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ, ड्रैगन को बुलाता है, ड्रैगन के ऊपर वापस बढ़ जाता है और कहता है चल मेरे ड्रैगन भाई एक काम करता हूँ, एक नया भट्टी लेके आता हूँ, थोड़ी सी जड़ी बूटी तो घर पे पड़ी रहेगी, पील बना के देखता हूँ। यहाँ पे जो प्रिंस है वो भी कहता है इसके एल्डर के बाप से ओके ठीक है एल्डर के बाप जी मेरा भी काम हो चुका, मुझे वापस जाना पड़ेगा, सीनियर ने एक ऊपर से नया काम भी दे दिया है। तो सामने से एल्डर का बाप कहता है ऑफकोर्स जल्दी जाओ भाई, सीनियर काम मिला है तो सीनियर काम जितना जल्दी कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये भी अपना जो हवाई जहाज है ना उस पर बैठ के यहाँ पे से निकल जाता है। यहाँ पे एल्डर का बाप भी देखता है कि हाँ भाई सीनियर का कदम अब दैनवो किंगडम में पड़ चुका है, तो यानी दैनवो किंगडम के अंदर भी कमाल की चीज़ें होने लगेगी, अब वो एकदम पहले से एकदम अलग हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आया मैंने इनविंसिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, नहीं वहाँ से नहीं होती है, अपने मेन कैरेक्टर चैन से होती है जो कि माउंटेन के एरिया पे आसपास बैठा है। 15 दिन हो चुका है पिछले एपिसोड में जो कांड हुआ था ना, उसके लगभग 15 दिन बाद जहाँ पे ये आराम से बैठा है और सोचता है कि यहाँ पे दैनवो किंगडम मुझे वहाँ पे जाना है, जो कॉम्पिटिशन है ना कॉम्पिटिशन यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन वो जो दैनवो किंगडम में काफ़ी डेंजर से वापस लौटने में मेरे पास कोई मुसीबत आ सकता है, तो सामने से कोई सामान यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने सिस्टम के जरिए, तो मुझे कुछ मिल जाएगा। तो इसको जो एक्सचेंजिंग पॉइंट मिला था उससे चेक करते यहाँ पे कोई कमाल का मुझे वेपन मिल जाता, तभी उसके सामने बड़ा कमाल का एकदम है ना, बोल सकते कि आप AWM जैसा ना इसे गन यहाँ पे दिखा देता है। सामने से देखता है 10,000 पॉइंट का है, तो यहाँ पे बाई कर लेता है कि चलो भाई इसे मैं बाई यहाँ पे कर लेता हूँ। तो उससे खरीदने के बाद ना यहाँ पे सोचते जरा चेक करो इसकी पावर कितनी है। तो सामने एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर गोली चलाता है, जिससे जो पहाड़ का ऊपरी का हिस्सा ना वहीं पर ढम से भाई ब्लास्ट हो रहा था, इतना पावरफुल होता। जिसके बाद से खोज की और चुम्मा लेने लगता है इसको गन को, कहते कि आए हाय चुम्मेश्वरी चुम्मा, आए हाय ले भाई मेरा चुम्मा, अगर तुम मेरे साथ रहेगा ना कोई बंदा यहाँ पे वाकई में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अच्छा अब भाई एटीट्यूड के साथ यहाँ पे जाऊंगा दैनवो किंगडम में। यहाँ पे जो कुत्ता था आई मीन स्लैश जो ड्रैगन था, ड्रैगन भी सोचता रही बाप रे कितना पावरफुल वेपन है, इसके सामने तो लगता है मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद सिस्टम की वजह से टेलीपोर्ट होके दैनवो किंगडम में पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचता है, मार्केट में आया था, मार्केट में जैसे आता ना यहाँ पे देखता है जो प्रिंस यहाँ का था इस किंगडम का, जिसने पहले इसको परेशान किया था, इसको याद है पुराने चैप्टर में से एक चैप्टर में आके स्नाइपर बंदों के साथ लेके इसकी कुटाई करवाने की कोशिश
हो चुकी थी। तो सामने से कहते कह रहे यार ये तो बेसिकली यहाँ के महाराज के बेटा यानी प्रिंस है, तो लेकिन इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसा क्यों लेके जाया जा रहा है। उसको ढेर से लोग पकड़ के लेके जा रहे थे जैसे कैदी को लेके जाते ना वैसे। तभी पीछे से एक बंदा था, वो कहते कह रहे भाई ध्यानु किंगडम में इतना बड़ा कांड हो चुका है, पुराना महाराज चेंज हो चुका, नया महाराज बन गया, उसके बेटे को सजा मिली, पुराने वाले को तुझे इतना भी नहीं मालूम, काहे का बंदा भाई सोता रहता है क्या। तो सामने से चैन बोलते भाई ऐसे मत बोलो, दिल से बुरा लगता है, क्या मैं बाहर से आया हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम, तो मुझे बताओ क्या। जो सुनते बंदा कहता है अच्छा इसी बात है क्या, इसी बात है क्या, बताता हूँ सब बताऊंगा। और तुझे मालूम है क्या 15 दिन पहले ना यहाँ पे आके बेसिकली एस्टेरॉयड गिरा था अपने किंगडम पे, तो तुझे उसके बारे में कुछ आइडिया है। जो सुनते कहता है हाँ मुझे आइडिया है, मैंने उसके बारे में सुना है। तो सामने से बताता कि हाँ वो जो एस्टेरॉयड ना कोई ऐसा वैसा एस्टेरॉयड नहीं था, उससे स्पेशल एस्टेरॉयड ऑफ गुड लक यहाँ पे माना जाता है। और जो दोनों में से ना एक जो एस्टेरॉयड था वो जाके यहाँ पे गिर गया था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के घर पे, जिसके बाद से जो यहाँ का महाराज था किंग भाई उसने देखा शिट भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर घर पे जाके गिर गया, जिसके बाद से प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा लकी हो जाएगा। तो उसने मालूम है क्या सोचा भाई, सोचा कि हाँ भाई जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर के पास, बंदों को भेजता हूँ और उसको जहाँ से यहाँ पे मरवा डालता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे कहानी वगैरह हुई थी। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है जैसे कि जो एस्टेरॉयड था उसे तो एस्टेरॉयड ऑफ गुड लक माना जाता है। वाकई में प्राइम मिनिस्टर जो लक है ना काफी बढ़िया हो चुका था। अचानक से मालूम नहीं कहीं से यहाँ पे जीन यू नाम के जो मतलब महाराज थे ना वो महाराज यहाँ पे आ गए थे और सामने से उन्होंने इनसे वादा किया कि ऑफकोर्स भाई हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे। तो वो किंगडम के लोग प्लस प्राइम मिनिस्टर के बंदे लोग मिलके भाई ना उन्होंने वैसे कसम खा ली कि हाँ भाई जो यहाँ के जो किंग है ना उस किंग को सबक सिखाएंगे और सामने से यहाँ पे पूरा बदला वगैरह लेंगे। तभी यहाँ पे इसको याद आता है मेन कैरेक्टर की, एक सेकंड इसने क्या बोला, कौन सा किंग बोला, जीन यू किंग। अरे यार ये तो वही किंग है भाई जिस प्रिंस को मैंने सामने से बुक ले जाने को दिया था ना, वो प्रिंस का भी सामने से बाप है। एक सेकंड जो मैंने बुक लेने को दिया था उससे कारण आके भाई प्राइम मिनिस्टर से मिला भी होगा, उसके बाद से मदद की होगी, मतलब बुक के कारण भाई उनकी मुलाकात ऐसा साथ कांड हुआ। उसके बाद से सामने से बताता हूँ दुकानदार जो बता रहा था कि कहते क्या उसके बाद से ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और दूसरे किंगडम के महाराज मिल गए और अभी करे जो करंटली थे ना भाई हमारे किंग, उसकी यहाँ पे कुटाई की और कुटाई करने के बाद भाई उसको यहाँ पे भगवा दिया, उनको जहाँ से मार के सजा वजह मिली है। अब उसके बच्चे को उसके पूरे खानदान को सजा मिली है। वाकई में बड़ा बुरा किंग था यार, उसने मतलब 300 से ज़्यादा क्राइम वगैरह किए थे, वो सब एक एक करके यहाँ पे एक्सपोज हो रहे। हो सकता है 300 क्या भाई 3000 से ज़्यादा भी यहाँ पे किया होगा। आए है प्राइम मिनिस्टर उसके बाद से यहाँ के नए किंग बेसिकली बन गए। जो सुनते यहाँ पे चैन सोचता कि अच्छा भाई ये जो भी कांड है ना शायद मेरे बुक के कारण यहाँ पे हो रहा है, और अच्छा भाई बुक देने मेरा उसमें ये सब हो गया, कोई बात नहीं, जो पुराना किंग था सजा मिल गई, नया किंग कोई अच्छा आदमी बन गया, बढ़िया बात है। उसके बाद ना यहाँ पे एक बंदा सामने आता है, एक दूसरा बंदा आता है और उस दुकानदार से कहते कह रही दुकानदार तुम्हारे जो इस हिसाब से ज्ञान है ना वो देखने वाला लगता है तुम्हें इस किंगडम के बारे में लिटरली सब कुछ मालूम है। तो मैंने ऐसा सुना कि इस किंगडम में एक बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट आ चुका है, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। जो सुनते दुकानदार कहता है ऑफकोर्स भाई मैंने सुना भाई, मुझे शहर का हर चीज़ों के यहाँ पे खबर है, वाकई में कमाल के यहाँ पे एल्केमिस्ट आया है। इस यहाँ पे जो ग्रुप है ना ग्रुप जिसमें भाई उसे यहाँ पे चूज किया गया है वाकई में बड़ा कमाल का है। यहाँ पे चेंज सोचता है एक सेकंड कहीं ये लोग मेरे बारे में तो बात नहीं करे, लगता तो एक शायद मेरे बारे में बात करे। तो सामने से वो जो बंदा पूछा था वो कहता है यार ऐसी बात है भाई मुझे बताओ यार, मुझे उसके बारे में बताओ। तो ये सामने से बताने लगता है, कहते कि हाँ भाई एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हुआ था भाई सिलेक्शन का भाई ग्रुप के अंदर, जहाँ पे एल्केमिस्ट का काम वगैरह हो रहा था। तो जो बंदा यहाँ पे था ना उस बंदे ने भाई ऐसा मतलब पिल बना रहा था ना जैसे हम लोग सब्जी बनाते ना कढ़ाई लेके उसमें नमक मसाला सब डालते और सब्जी तैयार होता है, सेम उसने ऐसे किया था। तो यहाँ पे भाई पिल तैयार हो गया था, वो मालूम है कौन सा भाई 4th ग्रेड से भी ऊपर के यहाँ पे पिल तैयार हो गया था। और एंड में भाई उसने महाल लेबलिंग का पिल भी यहाँ पे बना दिया था। ये सारी बातें यहाँ पे चेन भी सुनता, अब तो कंफर्म मुझे देखिए सीट भाई ऐसे तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सब्जी ऐसा और महाल लेवल पिल जो पिल मैंने ही बनाया था, यानी भाई ये लोग पक्का मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद से सामने से जो लौंडा सवाल पूछ रहा था वो कहता अच्छा ठीक है भाई तो भाई उसका नाम क्या है। तो ये दुकानदार बताता है हाँ उसका नाम यहाँ पे जैन है, मालूम ही खुद पर्सनली में जानता हूँ उस जैन को भाई, मेरे साथ उसकी बातचीत भी होती है। यहाँ पे चेंज समझ जाता है कि ये जैन नाम ये नाम बेसिकली फेक नाम है जो कि हो सकता है वो लीडर ने दिया होगा भाई ग्रुप के लीडर ने। तो शुक्रिया करते कि अच्छा शुक्रिया भाई आपने फेक नाम दिया, मेरा रियल नेम यहाँ पे नहीं बता दिया। उसके बाद से दुकानदार है ना वो चेन से कहते सुन मेरे भाई तूने भी पक्का उसका नाम नहीं सुना, मैं सुनना हूँ भाई, मैं उसे जानता हूँ भाई, चल भाई मेरे साथ मैं तेरे साथ मुलाकात भी करवा सकता हूँ। जो सुनते ही चैन बोलता नहीं यार रहन दो यार रहन दो मैं पहले से उससे जानता हूँ। उसी बीच में पीछे से लीडर आ जाता है, लीडर मतलब वही जो वो जो बेसिकली लड़का था, जो लड़का नहीं बेसिकली वो लड़की थी, लड़के के रूप में बेचारे को यहाँ पे रहना पड़ रहा था। उसका बाप वही था ग्रुप का लीडर और उसने यहाँ पे से फेक नेम दिया था, उसके पास उसके रूप में अंदर ज्वाइन
होना था, ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन हो गया था। बस एल्केमिस्ट का काम कितना महान है भाई, अभी तक खाली ये दिखाना है। तो आज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आया है, जिसके वजह से पूरा नाम भी इसका फेमस हो जाएगा। तो वहाँ पे वान का बाप आता, कहते कि अरे यार कैसे हो ज़ैन भाई, मिलकर अच्छा लगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे अचानक से, मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। कोई बात नहीं, आपको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेना ना, मैंने आपके लिए भाई पहले से एडवांस में साइन अप करके रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से भी कहते रहे वान के पापा आपका यहाँ पे शुक्रिया, और पीछे से ये दोनों सुनते ही मतलब जैसे नाम सुनते हैं ज़ैन, अरे तो वही ज़ैन है भाई जिसके अल्केमिस्ट कर हम लोग यहाँ पे बातचीत करें, सदमे में जाते हैं। यहाँ पे चैन उनसे कहता है ओके ठीक है भाई बाय बाय, और वहाँ से वो निकल जाते हैं। तभी जो बंदा सवाल पूछना आता है दुकानदार से कहते एक समय तू तो पर्सनली यहाँ पे ज़ैन को जानता है, और ज़ैन तेरे सामने खड़ा था तो भी तूने मुझे यहाँ पे बताया नहीं। जो सुनते ही इसको भी दुखी होता है कि अरे यार मैं तो सच में जानता नहीं, मैं तो लंबी चौड़ी यहाँ पे फेंक रहा था, रोने धोने लगता है। शिट यार मेरी आंखों के सामने था भाई, अच्छे से बातचीत करके उससे पढ़ाता, लेकिन अभी मैं उसी से बोल रहा था कि चल भाई मैं ज़ैन से मिलवाता हूँ, मैं ज़ैन को जानता हूँ, तब कि भाई ज़ैन जबकि सामने खुद था। यार शिट भाई मेरा नसीब यहाँ पे कितना खराब है। यहाँ पे जो बंदा सवाल पूछ रहा था वो भी थोड़ा सा अजीब बंदा था, वो भी सोचता अच्छा तो ये है उस ज़ैन नाम का बंदा, कमाल का एल्केमिस्ट। मैं खुद यहाँ पे इमॉर्टल की दुनिया से चेक करने आऊँ कि वाकई में उतना कमाल का कि नहीं, मतलब ये भी यहाँ पे इमॉर्टल निकल गया। उसके बाद से यहाँ पे भाई पहुँच जाता है एल्केमिस्ट का कॉम्पिटिशन वगैरह हो रहा है वहाँ पर। तो सामने से वान का बाप बोलता है कि सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया, आगे काम खुद से यहाँ पे कर लीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। तो चेन बता रहे डोंट वरी भाई, आप बिजी आदमी जाके काम कीजिए। उसके बाद से बाप निकल जाता है। चेन आसपास का माहौल देखता है तो कहता है कि अरे यार बड़ा यहाँ पे भीड़ लग रहा, लगता है बहुत सारे बंदे हैं। उसी बीच में जो यहाँ पे वान था ना भाई, वान था नहीं वान थी भाई, मैं भी भूल जाता हूँ कि लड़की है। तो यहाँ पे लड़की आती है, वो अपने रियल रूप में यानी लड़की के रूप में आती है। चेन का शुक्रिया करते हो, कहती है यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने पीछे जो मुझे 2 पिल यहाँ पे दिए थे ना, उसके बाद से मैं लेवल अप हो गया और मैं उस काबिल बन चुकी यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाऊंगी, वरना पहले मैं कर पाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। सामने से चेन यहाँ पे कंफ्यूज की एक सेकंड लड़की तो कौन है कि भाई जब आखिरी बार इसने देखा था और लड़के के रूप के अंदर थी, और इसे लड़का यहाँ पे समझ आता है, इसलिए लड़की के रूप को देख के यहाँ पे कंफ्यूज। जो सुनते सामने से कहती क्या भूल गए, अरे वाह यार मेरे साथ मुलाकात हुई थी, मैंने तुम्हें कॉम्पिटिशन को नहीं बताया था, इतना जल्दी तुम यहाँ पे भूल गए। जो सुन कहते एक सेकंड तू लड़की है, अरे तू तो लड़का था ना, तू लड़की कैसे निकल गया भाई, कटवा लिया क्या तूने। सामने से कहते क्या यार ऐसा मत बोलो यार, बहुत दिल से बुरा लगता है, मैं बचपन से यहाँ पे लड़की थी क्या ना, मेरे बाल वगैरह यहाँ पे जल गए थे, जिसके बाद से मैं सबको बताना नहीं चाहती थी, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे लड़की के रूप में रहती थी, मतलब लड़के नहीं मतलब थोड़ा बहुत लड़का बनकर रहती थी। उसके बाद से लोग मुझे लड़का समझने लगे थे और तुमने भी गलती से मुझे लड़का समझ लिया, ओरिजिनली यहाँ पे मैं लड़की हूँ, प्लीज यार बुरा लगता है से ऐसा बोलते हो तो पीछे से ये भी कहते सॉरी क्या यार, किसी को भी गलत फहमी हो जाती है, बुरा मत मानो प्लीज यार, मेरे जानबूझ के मैंने नहीं किया। तो सामने से ये भी कहती है डोंट वरी, हो जाती है गलती, इंसानों से गलती होती है। तो आज कॉम्पिटिशन में मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तुम भी सामने से करने वाले हो, यानी एक दूसरे आज हम एक दूसरे कॉम्पिटिटर हुए, देखते हुए कौन यहाँ पे बढ़िया करता है। बाई चांस मैं यहाँ पे जीत गए ना, तो सामने से तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, मेरा एक प्रॉमिस मतलब मेरा वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, तैयार हो के नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते क्या प्रॉमिस करवाएगी। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर चैन है भाई आता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह होने वाला था एल्केमिस्ट का कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन यहाँ पे चालू हो जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई अपना कॉम्पिटिशन यहाँ पे चालू करो। यहाँ पे चैन अपने भट्टी के पास आके भाई पिल बनाने के लिए तैयार है, जड़ी बूटी वगैरह सब निकाल लेता है। और उसके बाद में वही आदमी था जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा है, जो कि ये मोटर की दुनिया से यहाँ पे आया है, मतलब आया था एक एल्केमिस्ट के बारे में पता करने के लिए। उसको मालूम चलता कि हाँ भाई वो तो यहाँ पे चैन ही है। तो यहाँ पे बाजू में उसके बाजू में देखता है कि हाँ भाई मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे बारे में, जैसा मैंने सुना है तो वाकई में वैसा है या फिर नहीं है। और दूर से यहाँ पे जो किंग बेसिकली था भाई प्रिंस के यहाँ पे बाप, जिसको हमने पुराने एपिसोड में इसका मेंशन देखा था, वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने आया था। वो भी सामने से ना उस बंदे को यहाँ पे देखता है, उस इमोर्टल को, तो उसको भी ऐसा लगता है कि भाई एक सेकंड ये बंदे में भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है, ये सीनियर के साथ भाई यहाँ पे क्या करने आया है। तभी बाजू में यहाँ पे जो था भाई वो जो लीडर बेसिकली था, वो सामने से भी कहता है कि आई डोंट नो यार, वो बंदे को मैं यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम यहाँ पे क्या करने आया है। लेकिन मुझे याद है जब मैं यहाँ पे सीनियर को बुलाने गया था ना, उस समय भाई उनके साथ यहाँ पे सामने से वो बातचीत कर रहा था। तो हो सकता है उनको सीनियर से काम होगा, उसको भी मालूम हो कि हाँ भाई सीनियर कितने कमाल के बंदे, तो आया होगा शायद। यहाँ पे वो किंग भी कहता है शायद भाई ऐसा हो सकता है, हे सीनियर इतने कमाल के, मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। यहाँ पे जो एल्केमिस्ट कॉम्पिटिशन है भाई वो तो यहाँ पे होने वाला है। और ये जो इमोर्टल है ना, उसको भी अपने अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड घमंड, उतना भी नहीं लेकिन है भाई कि हाँ भाई मैं तो इमोर्टल हूँ, सामने बंदा भले कितना क्यों ना कमाल का हो, लेकिन रहेगा तो खाली इमोर्टल, एक पृथ्वी पे रहने
बनाने वाला मोटा है, मैं तो कोई मॉडल नहीं है जो कि मॉडल की दुनिया में रहता है, यानी जो कंपटीशन में यहाँ पे जीतूंगा ये तो पक्का यहाँ पे सोच के आया हूँ कि हाँ भाई मैं कमाल को मैं जीत जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन देखना भाई जीत कर यहाँ पे मैं ही रहूंगा और इसका पूरा जो भी कॉन्फिडेंस है यहाँ पे बर्बाद करके रख दूंगा। क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ एक कमाल का इमॉर्टल पिल बनाने वाला हूँ, इसलिए अपना पिल वगैरह बनाने का तैयार है। लेकिन तभी चेन की ओर देखते हैं तो चेन का तो भाई आधा काम यहाँ पे पहले से इसने अभी तक काम चालू भी नहीं किया और चेन यहाँ पे आधा काम पूरा भी कर दिया, देख एकदम हिल जाता है। तो सामने से चेन भी कहता है एक से भाई क्या हो भाई मेरी तरफ देख के ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। तो ये मोटर कहता नहीं कुछ नहीं भाई तूने चालू भी कर दिया। यहाँ पे चेन बोलता है ऑफकोर्स भाई क्या शुभ मुहूर्त यहाँ पे इंतजार करता, टाइम हो चुका तो मैंने यहाँ पे चालू भी कर दिया। ये भी देखते यहाँ पे चालू कर दे तो उसमें क्या हुआ, बस मेरे से हो सकता भाई 1-2 मिनट पहले बनेगा, लेकिन टाइम के मामले में भले मुझसे थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन क्वालिटी के मामले में नहीं। मैंने यहाँ पे बोला मैं इमॉर्टल पिल बनाऊंगा, मतलब मैं इमॉर्टल पिल बनाऊंगा, वैसा पिल बनाना भाई हम जैसे खाली मॉडल लोग बना पाएंगे और दूसरा कोई और यहाँ पे नहीं बना सकता। उसके बाद है ना यहाँ पे अपना पिल वगैरह बनाता है और इंतजार करते कि हाँ भाई इमॉर्टल पिल मैंने बनाने के लिए डाल दिया, अब बस इंतजार है बिजली का, जैसे बिजली आके गिरेगा उसके बाद से इमॉर्टल पिल तैयार हो जाएगा। यानी एक ऐसा पिल है जिससे बनने के लिए हाँ भाई बिजली की जरूरी है। और हमने देखा था चेन ने पिछली बार भी 2 पिल बनाया था जिसके समय भी आके यहाँ पे बिजली गिरा था और जाके भाई यहाँ पे उसको मिला था भाई एल्डर के बेटे को और उसकी होने वाली बीवी को, और दोनों को भाई चांसेस हो चुके थे इमॉर्टल बनने का। यानी उस समय भी जो चेन ने पिल बनाया था वो इमॉर्टल पिल ही था। यहाँ पे ये आराम से खड़ा कि हमें बिजली आ जाएगा, बिजली आ जाएगा। बिजली आसमान में आती भी है लेकिन लार्ज क्वांटिटी में आती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज के एक समय इतना बिजली तब आता है जब 2 या फिर 3 पिल यहाँ पे बनते हैं, 3 इमॉर्टल पिल, 2 या 3 इमॉर्टल पिल। लेकिन भाई मैंने तो कल यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, तो इतने सारे सामने से भाई बिजली वगैरह क्यों आ रहा है, इतना क्वांटिटी में अगर आ गया ना तो भाई जो मेरा एक पिल है ना वो भी यहाँ पे बन नहीं पाएगा, पूरा पूरा मेरा भट्टी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खुद को और अपने भट्टी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगते कि मैं भाई इस पे आगे गिरना मत। लेकिन हमें मालूम है भाई इसकी ओर यहाँ पे आ ही नहीं रहता, वो तो भाई अपने चेन की ओर यहाँ पे जा रहता है और चेन का जो भट्टी है ना भाई उस भट्टी को बजा के यहाँ पे गिरता है और जैसे उस पर गिरता है इसका जो भी इमॉर्टल पिल था 2 इसने यहाँ पे तैयार किया तब जाके इतनी लार्ज क्वांटिटी में आके गिरा था। 2 जैसे यहाँ पे तैयार करता है उछल के से बाहर गिरने लगता है, लेकिन चेन जाके यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है चलो भाई कमाल की बात है, पिछले बार भी मैंने बनाया था उस समय जैसे बनाया था भाई वो उड़ के कहीं और चला गया, मुझे वापस यहाँ पे मिला ही नहीं, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे बना लिया, काफी बढ़िया बात है। सामने से यहाँ पे वो इमॉर्टल देख के हिल जाता है, कहता है एक सेकंड भाई तूने वाकई में यहाँ पे क्या इमॉर्टल पिल बनाया और तूने क्या बोला इससे पहले भी तूने यहाँ पे बनाया था, मतलब भाई तूने पहले भी बना चुका और अभी भी बनाया, ऊपर से भाई यहाँ पे 2 यहाँ पे चेन भी थोड़ा सा हिल जाता है कि अभी इमॉर्टल पिल, अच्छा भाई इस टाइप का पिल को यहाँ पे इमॉर्टल पिल कहा जाता है, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो यहाँ पे नॉर्मल पिल बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, फिर इमॉर्टल पिल कैसे बन गया। हो सकता है भाई जो मेरा पिल बनाने का तरीका ना वो बाकियों से एकदम अलग ही, और मेरा मतलब ये तरीका खाली मैं ही यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो हो सकता है उस तरीके के अंदर कुछ हुआ होगा। सामने से भाई इमॉर्टल धीरे धीरे सदमे में जाने लगता है कि हाँ भाई मैं तो एक इमॉर्टल हूँ, मैं इमॉर्टल पिल बना सकता हूँ, लेकिन भाई उतना भी जल्दी नहीं और इतना भी लार्ज क्वांटिटी में नहीं जितना सामने से इसने बना दिया, पूरा सदमे में कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। पीछे से यहाँ पे चेन भी देखते कि एक समय इसको यहाँ पे क्या हो गया अचानक से भाई ये कैसी हरकतें करने लगा है। उसके बाद से जो ऑडियंस है ना वो भी थोड़ा सा बिजली का कांड देखे हिल चुकी थी, तो चैन सबसे पहले उनको यहाँ पे शांत करता हूँ, कहता भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ भाई आराम से, भाई कुछ नहीं, भाई सिर्फ छोटा सा इंसिडेंट था, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तभी सामने से सिस्टम से आवाज़ आता है, ये कह दूँ कि भाई कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपका जो मिशन था कि सब लोग आपका कमाल के अल्केमिस्ट स्किल यहाँ पे देखिए, लोगों ने देख लिया, आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी आपको प्राइज भी मिल जाएगा। चैन भी सोचता हुआ पूरा हो गया, मजा आ गया। तभी पीछे सो जो इमॉर्टल था ना जो से चिल्लाता हो, कहते भाई नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये ऊपर वाला तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसने यहाँ पे बनाया था इमॉर्टल पिल, इस पे आके इस पे बिजली गिरी और इसके यहाँ पे बन गया, मैंने भी बनाया लेकिन मेरे टाइम पे तो आके बिजली गिरी नहीं भाई, गिरा भाई और मेरा भाई यहाँ पे पिल पूरा कर दे। इसके बाद से वाक्य में बिजली आती है, वहाँ के सामने से भाई इसको यहाँ पे गिरता है, इसको भी झटका लगता है, ये भी कहता है यस हो गया भाई मेरा भी पिल यहाँ पे बनने वाला होगा। चेन यहाँ पे हिल जाता है कि एक समय भाई मुझे लगता है ये बंदा यहाँ पे पगला चुका है भाई, इसको यहाँ पे बिजली गिरा तो मजा आ रहा है, एक काम करता हूँ भाई इससे मैं दूर रहता हूँ भाई, मेरा उसी में यहाँ पे फायदा रहेगा। तो चेन भी आराम से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे भाई इमॉर्टल रोक लेता है और कहता है रुक जाइए अब मैं बहुत देर से यहाँ पे नाटक कर रहा था और आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैं इंसान एक नॉर्मल सा मॉडल समझ रहा था, लेकिन आपने जिस हिसाब से यहाँ पे पिल बनाया ना भाई मैं बता सकता हूँ आपको ऐसे वैसे खाली नॉर्मल से आदमी तो नहीं होंगे, और मैं भी जो नाटक कर रहा था उसको मैं अभी एक्सपोज करना चाहता हूँ। सामने से चेन भी कन्फ्यूज की भाई तू नाटक कर रहा था, क्या नाटक कर रहा था। तभी सामने से ये कहते कि हाँ भी मैं ये नाटक कर रहा था कि मैं नॉर्मल से इंसान खाली पिल वगैरह यहाँ पे बनाने आया हूँ। राज की बात असल में है कि भाई मैं कोई इंसान नॉर्मल से नहीं हूँ, बल्कि इमॉर्टल से दुनिया के आया हुआ एक इमॉर्टल हूँ और मेरा नाम है यहाँ पे मूचोफाई। पीछे जो भी इंसान रहते ना भाई वो भी सुन के हिल जाते क्या भाई इमॉर्टल से दुनिया से आया हुआ एक इमॉर्टल है, ओ माय
माय गॉड भाई, हमें अपने आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, हम सामने से वाकई में कि इमॉर्टल को देख रहे हैं। यहाँ पे वो जो इमॉर्टल था मू चोंग-फाई, वो सामने से भाई कहता है चैन से कि हाँ समझिए भाई, मैं तो यहाँ पे बता दिया कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, लेकिन भाई मुझे मालूम है आप भी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, आप भी स्पेशल है, आप कम से कम एक यहाँ पे इमॉर्टल, मतलब एक मॉडल नहीं है, आप पक्का यहाँ पे इमॉर्टल होंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे इमॉर्टल नहीं है तो भी इतने तो कमाल के बंदे होंगे भाई जिनका मैं बराबरी कर ही नहीं सकता। तो मुझे अपने बारे में बताइए। यहाँ पे चेन हिला पड़ा कि अरे बाप रे, ये क्या वाकई में कोई इमॉर्टल है और इतना आके भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मेरे तो भाई ऐसा धक धक अब हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। डोंट वरी, अगला चैप्टर कल यहाँ पे आ जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आया मैं इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से इमॉर्टल अपने बारे में रिवील कर देते कि हाँ भाई मेरा नाम यहाँ पे, मतलब नाम आपने कुछ और बताता है कि हाँ भाई मैं इमॉर्टल हूँ और भाई मुझे आपके यहाँ पे बारे में जानना है, आपको यहाँ पे कल्टिवेशन बेस यानी आपकी पावर यहाँ पे क्या है। सामने से भाई यहाँ पे हिल चुका कि अरे बाप रे, एक इमॉर्टल आके यहाँ पे मुझसे पूछ रहा, मेरे पास कोई भी स्पीचर रूट वगैरह नहीं है और जो भी हल्की फुल्की कल्टिवेशन की पावर है ना उस सिस्टम से मुझे यहाँ पे मिली है और जल्दी मेरे पास कोई भी कल्टिवेशन रूट नहीं है। तो सामने से मैं भी ना इस इमॉर्टल का पावर के बारे में बिल्कुल बता नहीं सकता और अपना यहाँ पे इसको क्या ही बताऊं यार, इसलिए सोचते कि यहाँ पे किसी तरीके से बातों के यहाँ पे इग्नोर करके मैं ट्राई मारूंगा। कुत्ते पे ध्यान जाते कि यहाँ भी मेरा कुत्ता तो ओरिजिनली यहाँ पे ड्रैगन है, तो भाई ये एंड में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो संभाल लेगा। तो बहाना बनाता हूँ सामने से, कहता आई नो भाई तुम हो कमाल के बंदे हो, लेकिन सबसे पहले मुझे ये तुम अपना पर्पस बता दो भाई, तुम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने आए थे। जो सुनते सामने से कहते कि हाँ आपको तो मालूम है इमॉर्टल की दुनिया से आया हूँ, तो मैंने सुना कि यहाँ पे नीचे कोई है, मतलब ऐसा धरती पे ना कोई कमाल का भी बंदा है जो कमाल के यहाँ पे एक एल्केमिस्ट है, काफी अच्छे एल्केमिस्ट के बारे में जानता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो आता हूँ, कोई इंसान वगैरह होगा तो भाई उसका अपने साथ है ना इमॉर्टल दुनिया में ले जाके उसको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दूंगा। तो ट्रेनिंग दूंगा भाई उसको और यहाँ पे इंप्रूव कर दूंगा। लेकिन मैं नीचे आया, मुझे मालूम चला कि हाँ भाई आप वो कमाल के जीनियस, जिसके बाद से भाई मुझे मालूम चला आप तो भाई मुझसे भी यहाँ पे काफी बढ़िया हो, तो आपको भला यहाँ पे मैं क्या है ट्रेनिंग दे पाऊंगा। लेकिन भाई चैन यहाँ पे मनी मन सुन के थोड़ा सा हिल जाता है कि भाई इमॉर्टल की दुनिया में जाके भाई ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। ओ माय गॉड यार, ऐसा मौका तो भाई मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर उसको याद आता है लेकिन भाई नहीं भाई, उसका वो करने के लिए मुझे इमॉर्टल की दुनिया में जाना पड़ेगा। मुझे वाकई वहाँ पे जाने का मन है, लेकिन मेरे घर पे भाई मेरी बहन शूलिन और डुआन भी तो है भाई, तो उनको छोड़ के मैं यहाँ पे कैसे जाऊँ। लेकिन तभी यहाँ पे ना इसके चैन के दिमाग में यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ भाई, ये जो कुछ यहाँ पे कर पाया ना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाया और सबका सब ने यहाँ पे वान का जो बाप है ना भाई, इस ग्रुप का यहाँ पे लीडर भाई, सबका सब ने उसके कारण यहाँ पे हो रहा है। तो एक काम कर सकता हूँ भाई, उसकी मदद में बदले में यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं देखो भाई तुम जिस जीनियस के बारे में यहाँ पे पता करने के लिए कि यहाँ पे कोई कमाल का बंदा है, मैं वो कमाल का बंदा नहीं हूँ। हालांकि मुझे मालूम है मैं कमाल का बंदा हूँ, लेकिन तुम जिसको यहाँ पे ढूंढने थे ना वो मैं नहीं हूँ, वो पक्का कोई और है। एक और आज की बात बता दूं, ये जो ग्रुप है ना भाई, इसी ग्रुप के अंदर सामने से वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। सामने सुनते ये कहता ऑफ कोर्स क्या सच आपने बोला, ये कहते यस यस मैंने सच बोला। तो सामने से ये तो खुश रहता हूँ, कहते क्या अगर ऐसी बात है ना तो ये ग्रुप छोड़ के भी अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ नहीं, जब तक उस बंदे के बारे में यहाँ पे मैं पता ना कर लूँ। सामने से उसके बाद से इसके पास जाता है वान के बाप के पास, जो बेसिकली ग्रुप का लीडर है। उससे कहते हैं लीडर सुनिए भाई, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे और रुकने वाला हूँ, तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगा, चलेगा ना। सामने से ऑफकोर्स भाई हम तो खुश हो जाएंगे अगर आप भाई हमारे पास रुकेंगे। यहाँ पे चैन यही करना चाहता था कि हाँ भाई अब इसके साथ एक इमॉर्टल भी रहता है तो बाकी लोग आके भाई इसके साथ पंगा नहीं लेंगे। तो ही मैंने जो एहसान इन्होंने मेरे ऊपर किया था उस एहसान का बदला भाई मैंने इनके ऊपर कर दिया। तभी सामने से फिर से वो जो इमॉर्टल रहता है चैन से पूछते क्या लेकिन आपका कल्टीवेशन बेस, आपकी पावर लेवल वगैरह तो आपने कुछ बताया नहीं, ये बताइए। चैन का भी दिमाग खराब किया यार, इसी बात को तुम यहाँ पे इग्नोर करना चाहता था कि यहाँ पे इसके बारे में बोल जा, क्यों मुझे जबरदस्ती फोर्स करा। लेकिन लगता भाई मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ना झूठ बोलो आके ये मानेगा, इसलिए भी यहाँ पे झूठ बोलते हो। कहते कह रहे क्या तू मेरा लेवल पूछ रहा भाई, तुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब नहीं दिखाई दे रहा होगा। मेरा लेवल भाई बंदे को यहाँ पे सामने से दिखा देता है, उसकी औकात के हिसाब से दिखा देता है कि भाई मेरा यहाँ पे कितना लेवल है। तुझे यहाँ पे दिखाने दिया तो मतलब ऐसा समझ कि यहाँ पे तू अभी उस लायक यहाँ पे बना नहीं है। प्रैक्टिस कर, मेहनत कर, देखना भाई आगे चल के तू उस लायक यहाँ पे बन जाएगा, जिसके बाद से तू मेरा यहाँ पे देख सकता है। सामने से जो सुनते इमॉर्टल कहते क्या इसी बात है क्या, तो मतलब मैं उस लायक बना नहीं हूँ। पीछे से यहाँ पे किंग कहते कि यार मुझे याद है जब पिछले बार मैंने सीनियर को देखा था ना उस समय मुझे कम लेवल के दिखाई दिए थे, अभी भी यहाँ पे कम लेवल के अभी नॉनसेंस रोल पर है। लेकिन भाई मेरी औकात के हिसाब से मुझे दिखा, पहले उस समय मेरी औकात यहाँ पे कम थी इसलिए भाई कम दिखा, अब मेरी औकात ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखा। यहाँ पे चैन भी कहते यस लगता है तुम्हें समझ आ गया। चैन यहाँ पे भगवान से दुआ करते कि चलो भाई अब मामला सॉल्व हो चुका है, मैंने यहाँ पे झूठ वूठ फैल दिया है तो आगे चल के मेरे लेवल के बारे में कोई मुझे बार बार परेशान नहीं करेगा कि हाँ भाई तेरा लेवल कितना। चलो ठीक है, सबसे कहता हूँ कि ठीक है भाई, तो जो मेरा काम यहाँ पे था वो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ से मैं वापस जाना चाहूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो भाई अगर नसीब अच्छा रहा तो हमारी मुलाकात है ना
फ्यूचर में चल के फिर से अपना जो ड्रैगन था ना कुत्ता, जिसको ड्रैगन ग्रुप में यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे आ जा, उसके ऊपर बैठ के यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो देखते हैं ना यहाँ पे भाई ये इमोर्टल भी हिलता है कि अरे बाप रे, ये जो सामने था ना ड्रैगन, ये ड्रैगन मुझसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो भी एंड में भाई यहाँ पे कुत्ता बन के रह रहा था। भाई मानना पड़ेगा। और आखिर हे कौन बंदा भाई जो इतना पावरफुल ड्रैगन को भाई अपना पेड़ बना के यहाँ पे रखा है। और लेकिन चेन तो भाई आराम से निकल चुका है। पीछे से यहाँ पे लीडर जुवान का बापू और किंग भी आता है और कहता है डोंट वरी इमोर्टल। तुम तो पक्का यही सोच रहे होगे कि हाँ भाई ये बंदा सामने कौन है भाई चेन। अरे बड़े कमाल के बंदे भाई, तुम्हें नहीं मालूम। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि हाँ भाई इमोर्टल के ऊपर के भी लोग यहाँ पे होते, तो हो सकता है ये इमोर्टल के भी ऊपर वाले लोग यहाँ पे पक्का होंगे भाई। उसके बारे में तुम्हें यहाँ पे टेंशन मत लो। किंग यहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुम्हें एक और राज की बात बताऊँ, जो इमोर्टल की दुनिया के जो इमोर्टल के किंग है ना, इमोर्टल एम्पायर खुद भाई इनके घर के सामने आके भाई झुक रहे थे भाई, घुटने पे आए थे। तो समझो जब इमोर्टल लोग का जो किंग है ना वो भी इनके सामने झुकता है, तो ये कितने लेवल के बंदे होंगे। उसके बाद से जो किंग है ना इमोर्टल से भी पूछता है कि हाँ इमोर्टल, लेकिन भाई तू भी ऐसा लगता है भाई पहले तू भी उनसे मिल चुका था, तो भाई कहाँ मिला था मुझे बताएगा क्या। सामने से कहते नहीं भाई मैं रास्ते से आया था भाई, मुझे जीनियस के बारे में मालूम चाहिए कि यहाँ पे कोई एल्केमिस्ट कमाल का जीनियस है, तो मैं उसे पता करने के लिए गया। तो बाहर रास्ते में कुछ बंदों से मैं पूछा था, तो सामने भाई खुद वहाँ पे थे और उन्होंने भाई खुद भी काफ़ी सारा बताया था। उसी समय भाई एक्सपोज हो कि हाँ भाई यही वो कमाल के जीनियस थे। तो कॉम्पिटिशन में भाई आ गया था भाई देखने के लिए कितने कमाल के बंदे हैं। तभी उसको रियलाइज होता है एक समय भाई यही थे जो मुझसे आके पहले भी मिले थे। तब यहाँ पे सामने से किंग बोलते कि शायद अब तुझे समझ आ गया, जानबूझ के चाहते थे भाई तू यहाँ पर आए, मतलब भाई आए हाय सब कुछ भाई उन्होंने स्टार्टिंग से यहाँ पे प्लान करके तेरे लिए यहाँ पे रखा था, ताकि भाई जो मेन जीनियस है ना भाई जिसके लिए तू यहाँ पे आया है वो मिल जाए। और उन्होंने खुद बोला कि हाँ भाई जो मेन जीनियस है ना इसी ग्रुप के अंदर है, जिसके बाद से तू भी रुक गया तो तुझे जीनियस यहाँ पे पक्का मिलेगा। और लीडर से यहाँ पे कहता है कि आए हाय लीडर तू तो बड़ा यहाँ पे लकी है, एक इमोर्टल तेरे ग्रुप में रुकेगा, सीनियर से मुलाकात होगा, ही मानना पड़ेगा। सामने से ये भी कहता है भाई लक, इसमें मेरा लक कहाँ से अच्छा हुआ भाई, इसमें लक तो भाई अच्छा हुआ भाई मेरी बेटी का, मेरी बेटी सबसे पहले वो मिली थी और सबसे पहले वो यहाँ पे लेकर आई थी। और दूसरी बार भी सामने से भाई कॉम्पिटिशन के लिए सीनियर यहाँ पे खुद आए थे, जिसके बाद से इमोर्टल मेरे पास आए। वरना ऐसे तो भाई लक कहाँ अच्छा है। और मुझे अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन हो रहा है, कहीं बेचारी यहाँ पे प्यार में उनका ना गिर जाए। उनके जितना कमाल का बंदा भाई वो मेरी बेटी के साथ भाई ऐसे कैसे हम जैसे लोगों के साथ भाई रिश्ता वगैरह यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तभी सामने से यहाँ पे इमोर्टल कहता है एक सेकंड आप जिस लड़की के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, अब कहीं वही लड़की का भाई जिसने सबसे पहले यहाँ पे भाई पील तैयार किया था 6th ग्रेड के यहाँ पे पिछले कॉम्पिटिशन में पील तैयार किया था। सामने से ये कहती है हाँ लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम। तो सामने से ये कहते हैं कि हाँ अब मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आने लगा। तुम्हें याद है सीनियर ने अभी क्या बोला कि हाँ भी कोई है कमाल का जीनियस है ना इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर है। तो अब मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका कि यहाँ पे वो जीनियस यहाँ पे कौन हो सकता है। वो हो सकता नहीं वाली हो सकती है कि अभी वो कन्फर्म वही है भाई, वो है आपकी यहाँ पे बेटी। ये भी हिल जाता है क्या वाकई में मेरी बेटी वो जीनियस है। उसके बाद शीर्ष होता है यहाँ पे चेन पे, जो कि खुद को टेलीपोर्ट करके अपने एरिया में यहाँ पे आ जाता है। एरिया में आते कहते हैं कि हाँ मेरा मिशन पूरा हो चुका, सिस्टम चल भाई जो इनाम देना मुझे इनाम दे। तो इनाम पे सबसे पहली बात इसके यहाँ पे एक लेवल अप हो जाता है। नॉनसेंस सॉलिड स्टेज पे था, तो उससे अगला जो स्टेज था डिस्ट्रैक्शन स्टेज, उस पर यहाँ पे पहुंच जाता है। और सामने से इसको भाई एक स्किल इसको मिलता है सामने से इनाम पे। और वो स्किल बेसिकली ऐसा था, सामने से अगर तुम किसी अपोनेंट के यहाँ पे हराओगे तो बदले में तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ मिलेगा। और चीज़ भाई ना जितना तुम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराओगे उतना स्ट्रॉन्ग भाई तुम्हें सामने से जो चीज़ रहेगा। और एक कमाल की बात, तुम्हारे पास जो भी पॉइंट्स वगैरह है ना भाई जो तुम यहाँ पे कमाते हो, उस पॉइंट के जरिए तुम सामने से उस चीज़ को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, उसका पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। चेन तभी नोटिस करता शिट, लेकिन उसके बाद जो भी पॉइंट था ना उसने सबका सभी स्नाइपर लेने में लगा दिया। तो सबसे पहले इसे भाई पॉइंट कमाने पड़ेंगे, उसके बाद से चेक मार सकते हैं कि हाँ वाकई में मेरा ये स्किल यहाँ पे काम आएगा फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले उसके लिए घर पे जाता हूँ, अपनी बहन को बोलूँगा कि हाँ भी बोल भाई पसंद करता हूँ तो शायद मुझे यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह थोड़े से मिल जाएं। तो अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पीछे से एक बंदा इसको आवाज़ लगाता हूँ, कहता है मिस्टर चैन जल्दी से मेरी बात सुनिए। तो ये भी रुकता है कि हाँ भाई कौन आवाज़ दे रहा है। तभी पड़ोसी तो बेसिकली इसको जानता था, वो आता है और अपने हाथ में उसने बेसिकली एक टॉनिक लेकर रखा था, जिसको पीते ना तुम्हारे जो अरमान है ना भाई आए हाय इतने जग जाएंगे कि रात भर तुम्हें ना वो सब यहाँ पे कर सकते हो। तो सामने से कहते कि हाय हाय मैंने सुना मिस्टर चैन आप यहाँ पे शादी करने वाले हो, तो लीजिए भाई स्पेशली ये जो टॉनिक है ना भाई, ये टॉनिक है ना आपको जॉनी सीन से भी ज़्यादा यहाँ पे पावर दे देगा। उसके बाद से सुहाग रात वाले दिन है ना भाई पूरी रात भर यहाँ पे मजे कर सकते हो। तो ये लीजिए हमें तब से यहाँ पे बधाई हो। यहाँ पे चेन भी हिल जाता है एक से भाई, मतलब मेरी शादी यहाँ पे होने वाली है और मुझे यहाँ पे नहीं मालूम कि यहाँ पे मेरी शादी होने वाली है। तब उसके दिमाग में आता है शूलिन मेरी बहन भाई, पक्का भाई मजाक करने के चक्कर में उसने पूरे शहर में यहाँ पे अफवाह फैला दी होगी कि मेरी यहाँ पे शादी होने वाली है। इससे जाके सबसे पहले अपनी बच्ची मतलब अपनी बहन को सबक सिखाता हूँ, इसलिए भाग जाता है उस आदमी को, कहते हो क्योंकि ठीक है भाई बाय बाय बाद में मुलाकात हो जाएगी हमारी। यहाँ पे वो आदमी भी सोचता है हाय हाय शादी के लिए भाई सुहागत मनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनको जल्दी है, जाइए जा दीजिए और टॉनिक पक्का पीजिएगा भाई, देखिए पूरी रात भर इतने मजे आएंगे ना तो आप सामने से खुद मुझे थैंक यू करने आएंगे। उसके बाद से चैन घर पे पहुंचता है, दरवाजा खोल देगा था शोली एक क्या है भाई शहर में जो अफवाह तूने यहाँ पे फैलाई ना। सामने से यहाँ पे डुआन बैठी थी, वो भी कहती अफवाह, कौन सी अफवाह भाई, क्या वाकई में फिर से आपकी बहन शूली ने कुछ गड़बड़ कर दिया। और यहाँ पे ये दुल्हन के कपड़े पहन रही थी और यहाँ पे जो उसको पहना रही थी भाई शूली
दुल्हन के कपड़े एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। वाकई में शादी करने का इसका प्लान यहाँ पे हो चुका है क्या? आई मीन कुछ भी आगे हो सकता है, वो क्या होगा वो हमें मालूम चलेगा अगले चैप्टर में, लेकिन अगला चैप्टर आने में लग जाएगा 5 दिन में। क्या करूँ यार, चैप्टर इतना लेट आता है, मैं चाह के भी कुछ कह नहीं सकता। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था चेन जैसे वापस अपने शहर में आता है, हर जगह तो अफवाह फैली थी कि हाँ भाई इसकी शादी होने वाली है। डुआन के साथ आता अपने घर में, देखता सामने से जो डुआन है वो भी यहाँ पे शादी के लिए तैयार हो रही थी। आई मीन शादी के लिए तैयार हुई थी, शादी वादी के जो दुल्हन के कपड़े वो यहाँ पे पहनी थी। सामने से पूरा यहाँ पे शर्मा जाता है, शर्म के मारे पानी पानी हो रहा है। डुआन से कहता है भी कह रहे अरे 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 ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सामने से तुम्हें शादी करना था। देखो भाई मैं वैसे मना तो नहीं करता, लेकिन कम से कम तुम यार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। बिना मेरे पूछे तुमने हर जगह बात फैला दी कि हाँ भाई हमारी यहाँ पे शादी होने वाली है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी तो नहीं हो गया ना? सामने से डुआन कहती जल्दी हो गया, ऐसे कैसे जल्दी हो गया भाई? आप बोल गए हम साथ में हम सो भी चुके हैं, और सामने से आप बोल रहे जल्दी हो चुका है। कहीं एक सेकंड, कहीं आप इस बात में यहाँ पे डिनाई तो नहीं करेंगे कि हाँ भाई साथ में हम सोए थे, ताकि भाई आपका नाम के यहाँ पे बदनामी ना हो जाए? अरे यार ये गलत करें, मतलब आप इस अबली औरत को यहाँ पे आप ऐसे छोड़ देंगे? सामने से ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मालूम है गलती से मैं तुम्हारे साथ सो चुका था। उसके बाद से देखो यार, मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। बस मैं ये कह रहा था थोड़ा सा जल्दी नहीं हो गया? कम से कम बता देते, थोड़ा सा टाइम भाई मुझे मिल जाता तो यहाँ पे चलता। सामने से ये कहती ओके ठीक है भाई बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे कपड़े खाली चेक करी मुझे फिट आएगा कि नहीं। आपके लिए भी शादी है, कपड़ा मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा है, उससे यहाँ पे चेक कर लीजिए, पहन के देख लीजिए फिट आता है कि नहीं। तो ये भी बोलता है ओके ठीक है, फिट वीट होता है मुझे नहीं मालूम, खाली ये ओके बोल देता है। उसके बाद सीन होते यहाँ पे रात में दोनों आराम से बेड के ऊपर सो रहे थे, तभी सामने से डुआन बोलते देखिए हमारी शादी तो हो जाएगी बाद में कभी, लेकिन क्या आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि हमें शादी से पहले हमें एक बार यहाँ पे करना चाहिए? जो सुनते यहाँ पे चैन बोलते क्या नहीं देखो यार हमारी शादी अभी हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे शादी के बाद की जाती है। मान लो कि यहाँ पे शादी से पहले हमारे बीच में कोई छोटा मेहमान आ गया, फिर समाज क्या बोले कि अभी बड़े बेशर्म लोग हैं, शादी से पहले ये सब यहाँ पे कर दिए। जो सुनते यहाँ पे डुआन शर्माने लगते, कहते नहीं यार आप कितने गंदे आदमी है, मैंने बस किस के बारे में कहा, मैं किस के बारे में कहना चाहती थी कि हाँ एक छोटा सा किस कर लेते, आप भी ना कुछ ज़्यादा यहाँ पे गंदा समझ गए। जो सुनती है कहते अच्छा किस, तुम उसके बारे में बातचीत करी थी क्या? वाकई में मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे गंदा समझ लिया था, वैसे यहाँ पे बोल ही रहता। और तभी अचानक से इसके पास आती है और इसका मुंह चुप कर देती है किस करके उसे। सामने से ये भी जाते अरे बाप रे अचानक से किस कर दिया, लेकिन मज़ा आ रहा है। और तभी सामने से ना उसका जो भी मेमोरी थी ना उसमें से थोड़ा सा उसे यहाँ पे वापस देती है, लेकिन मेमोरी वापस देती है उसमें उसका जो पावर है ना पावर वापस देती है, जो मेन याद है ना याद यहाँ पे वापस नहीं देती। जिसके बाद से इसको भाई हल्का सा ऐसा सिर दर्द होने लगता है, तो सिर पकड़ के बैठ जाता है, शिट भाई मेरा सिर यहाँ पे दुख रहा है। सामने से हाँ वो भी नाटक करती अरे क्या हो भाई अचानक से आपको? ये कहते कुछ नहीं बस हल्का से यहाँ पे ना सिर दर्द कर रहा है। और जैसे मैंने बोला हाँ भी थोड़ा सा इसको पावर बेसिकली वापस मिला था, उसका ना अपनी आंखों के सामने ना अजीब से यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे चीज़ें दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे अगले दिन सुबह का माहौल है भाई, घर से काफ़ी दूर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बेसिकली जो उसको स्ट्रिंग जैसा चीज़ दिखाई दे रहा था ना उसके यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टच बिल्कुल कर नहीं पाता। अपने स्पिरिचुअल पावर हल्का सा यूज़ करता है, उसके जरिए भी टच करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से भाई उसके जरिए भी कर नहीं पा रहा। तो ये भी कन्फ्यूज कि एक से भाई ये क्या हो गया भाई, अचानक से कल रात को दर्द हुआ, मुझे अजीब से चीज़ें दिखाई देने लगी, और टच करूँ तो टच यहाँ पे हो ही नहीं रहा बिल्कुल, स्पिरिचुअल पावर से भी नहीं और नॉर्मली भी ऐसा नहीं हो रहा। क्या मेरे बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया क्या सिस्टम नहीं आ गया यार? अगर ऐसा कुछ आ रहा था तो सिस्टम मुझे यहाँ पे बता देता, सामने से सिस्टम ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। फिर उसको याद आता कि एक सेकंड मैंने ऐसे सुना बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं ना भाई, वो लोग है ना यहाँ पे एक टाइप है बोल सकते हेवन एंड अर्थ का जो पावर है ना उसके अपने जो अटैक है ना अपने अटैक यहाँ पे पावर बढ़ा सकते हैं। तो सामने से जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं ये वाकई में हेवन अर्थ का जो पावर या फिर हेवन अर्थ का जो एनर्जी कहा जाता है ये वही तो नहीं है? और इसको ना अपने हाथ से या फिर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में आके कंट्रोल नहीं होगा, अपने डिवाइन सेंस के जरिए यानी माइंड के जरिए तुम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। मैं देखता हूँ करके, शायद उसके बाद से मैं कंट्रोल करके इसे यहाँ पे टच भी कर पाऊँ। देखता अपने माइंड के जरिए कंट्रोल करके तो वाकई में अब इसको यहाँ पे टच कर पाता है। ये समझ यहाँ भी ये पक्का ना हेवन और अर्थ का पावर होगा जो मेरे अटैक यहाँ पे पावर बढ़ा देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मुझे शायद यहाँ पे ट्राई मार लेना चाहिए। तो इसने जो टेक्निक वगैरह सीखा था ना वो बच्चे का बुक था, बुक को ठीक करके उसके जरिए जो फिश टाइप की जो टेक्निक थी वो यहाँ पे ट्राई मारता है, और वही जो अजीब सा दिख रहा था उसका यहाँ पे यूज़ करता है अपने माइंड के जरिए।
जिसके बाद से वाकई में इसका जो अटैक था ना उसका अटैक का पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी खुश होकर कहता है कि वाह यार मजा आ गया, वाकई में ये तो कितना कमाल का कितना स्ट्रॉन्ग है। और उससे खुशी होने लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सिर दर्द हुआ, उसके बाद से इतनी कमाल की पावर मिल गई। अगर और भी जाके भाई अपना मुंह नाक तोड़ लूंगा तो हो सकता है भाई और भी यहाँ पे कमाल की पावर मिल जाए। यहाँ पे ना भाई इसकी जो बेसिकली डुआन थी वो यहाँ पे नजर रख रही थी अपने सिस्टम के जरिए, वो भी देखती हो कहती कि आए है मेरे प्यारी और बुद्धू पति, यानी इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया भाई ये इसका पति था और ये उसकी यहाँ पे बीबी थी। इससे पहले एक बार भी सामने से इसने नहीं बोला था कि हाँ भाई मैं वाइफ थी या फिर मैं सामने से मेरे हस्बैंड थे, लेकिन अब इसने कंफर्म कर दिया, यानी पहले थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ये भी सामने से देखते हो कहते कि यार ये कुछ खास नहीं, इनके ओरिजिनल पावर के सामने ना ये चीटी के बराबर अटैक है और कोई भी हेवन अर्थ का पावर नहीं है, बस नॉर्मल से यहाँ पे पावर है। और ये टाइम काफ़ी सही है इनको भाई नया मिशन देने का, तो सामने से एक नया मिशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। ये भी यहाँ पे देखता है ओके सामने से मुझे नया मिशन मिल चुका है, जरा देखता हूँ भाई नया मिशन क्या है। और इस मिशन पूरा हो जाएगा तो भाई मुझे यहाँ पे क्या मिलता है रिवॉर्ड में। सामने से मिशन देखता है, हिल जाता है, कहता है ओ माय गॉड ये क्या है भाई, इमॉर्टल की दुनिया में इस बार मुझे मिशन मिला है। मिशन में बेसिकली ये लिखा था कि हाँ भाई अगला मिशन पूरा करने के लिए आपको इमॉर्टल की दुनिया में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे पहुँचोगे उसके बाद से जो भी आपका मिशन है ना वहाँ डिटेल में बता दिया जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। जी हाँ गाइस मालूम है चैप्टर बड़ा छोटा है और ऐसा सुनने में भी आ रहा है ना कि जो राइटर है ना शायद हो सकता है काम महीने के लिए ब्रेक पे जा सकता है, जिसके बाद से आगे के चैप्टर्स आने में भी टाइम लग सकते हैं। आई डोंट नो, बस मैंने ऐसा सुना है। तो टाइम ना लगे तो ठीक है भाई, एक तो हफ्ते में खाली 2 ही चैप्टर्स आते हैं ऊपर से छोटे छोटे, और 1 महीने का ब्रेक पे चल जाएगा उसके बाद से तो भाई नसीब ही खराब है। तो भगवान से बस दुआ कीजिए कि यहाँ पे ब्रेक पे ना जाए। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो वाई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई चेन को मिलता मिशन इमॉर्टल की दुनिया में जाकर करने का। थोड़ी सी इसकी फट जाती है इमॉर्टल की दुनिया, यानी जहाँ पे भाई सब स्ट्रॉन्ग बंदे रहेंगे, सब इमॉर्टल रहेंगे। मेरी तो फट रही है, लेकिन उसको याद आता है कि भाई उसके पास जो बर्ड है वो फोनिक्स बर्ड है और जो कुत्ता है वो यहाँ पे ड्रैगन है। तो ये दोनों को लेकर जाऊँगा तो सामने से हो सकता है भाई मेरे ऊपर मुसीबत आने के चांसेस बहुत ही कम है। प्लस उसके पास यहाँ पे स्पेस रिंग भी है और दूसरा भाई उसके पास वो तलवार भी है जो कि इंसान के रूप में भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से भाई जाना चाहिए, मुसीबत यहाँ कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं। तो सिस्टम में कहते हैं यस भाई मुझे मिशन करना है, अभी कभी मुझे इमॉर्टल की दुनिया में पहुंचा हो। तो सामने से सिस्टम होता है ओके ठीक है, उस पर यस क्लिक करता है, उसके बाद से उसको पहुंचा दिया जाता है। ये दुआ करते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा यहाँ पे मिशन है तो मजा आ जाएगा। उसको दें इमॉर्टल की दुनिया में साव फैमिली नाम की एक फैमिली है, उसी फैमिली एक घर में बैठे उसको पहुंचाया जाता है जहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखते सामने से चैन हिल जाता है, अरे बाप रे किसकी लाश है। तो सिस्टम इसे इन्फॉर्मेशन देता है, कहते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का नाम यहाँ पे जाओ शियान है, जो कि जाओ फैमिली के यहाँ पे भाई नए जनरेशन के यहाँ पे बेसिकली मेंबर है। जब ये 10 साल का था ना उस समय भाई इसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी, जिसके वास्ते इसके जो बाकी सारे फैमिली के मेंबर थे वो इसको अपने साथ यहाँ पे लेकर गए थे और तब से उनके साथ यहाँ पे रह रहा था। जो सुनते सामने से कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई सामने तो इसकी यहाँ पे लाश पड़ी है, ये मर कैसे गया भाई। और काफ़ी बुरी हालत यहाँ पे लग रही है कि भाई सामने से जो हिसाब से तुम बता रहे हो कि यहाँ पे इसकी जाओ फैमिली काफ़ी अमीर फैमिली लगती है, फिर भाई इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। तो सामने से बताता है सिस्टम, बताता नहीं बताती है सिस्टम कि भाई सिस्टम ही इसकी यहाँ पे जो बीबी है तो सामने से बताती है कि हाँ बेसिकली जैसे मैंने बोला ये काफ़ी कमाल के टैलेंटेड बंदे थे, जैसे बड़े हुए ना उसकी बाद से जो गद्दी थी ना, एक गद्दी इनको प्रोवाइड की गई, गद्दी मतलब सिंहासन के, यहाँ पे सिंहासन में जाइए आप राज कीजिए। लेकिन जैसे भाई इनको सिंहासन मिला ना उसके बाद से भाई इनकी जो पावर है ना कल्टिवेशन पावर अपने आप है ना भाई टॉप से एकदम ऐसे नीचे पे आ गई थी, जिसके बाद से भाई ऑफकोर्स पावर इनका कम हो चुका है, जिसके बाद से कोई भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इसके फैमिली के बंदे बाकी हो गए, फिर बाकी कोई भी हो गया ना जो इनसे चलते थे भाई इनका मजाक उड़ाने लगे कि हाँ भाई बेकार है, ऐसा है वैसा है, जिस चक्कर भाई पूरा डिप्रेस रहने लगे। अपने घर से रह के भाई ये घर में यहाँ पे आ गए थे और हमेशा दूर रहते थे, लोग हमेशा ताना मारते थे, जैसे जैसे सुन लेते थे सह लेते थे। लेकिन भाई धीरे धीरे चल के भाई इनका सबर का बांध भी टूट गया और कल भाई ना प्रेशर के मारे इनके यहाँ पे मौत हो गई। तो आपका काम ये है कि हाँ भाई आपका भाई इसको इसकी जगह लेने को, भाई ये ना एग्जैक्टली आपके जैसे यहाँ पे दिखता है तो आपको इसकी जगह पर लेकर भाई इसकी ज़िंदगी यहाँ पे जीना है और इसका जो आखिरी इच्छा था ना वो आखिरी इच्छा आपको यहाँ पे पूरा करना है। जो सुनते चैन बोलता ओके समझ गया, लेकिन इसकी आखिरी इच्छा क्या थी। जो सुनते सामने से सिस्टम बताते हैं इसकी आखिरी इच्छा ये थी कि सामने से जो वापस सिंहासन है ना, सिंहासन वापस चाहिए और सबको यहाँ पे दिखा देना कि हाँ भाई आप यहाँ पे किसी से भी कम नहीं है। जो सुंदर चैन बोल रहा ओके ठीक है समझ गया, लेकिन भाई एकदम ऐसी जैसे सामने मेरी कहानी, मतलब मेरे सामने जो हो रहा है ना ऐसी कहानी हमेशा कॉमिक बुक में होता है। मैंने कॉमिक बुक पहले पढ़ा था आई एम इनविजिबल करके, उसका भी हाय उसका भी सेम कहानी था, मेन कैरेक्टर के साथ भी ऐसी होता है। ओ माय गॉड, अब रियलिटी में भी सबको देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, उसका डेड बॉडी यहाँ पे उठाता है और उसको अपने स्पेस रिंग में भेज देता है कि यहाँ पे डेड बॉडी तो वहीं पर रुक, तेरी जगह लेके भाई तेरा आखिरी इच्छा मैं यहाँ पे पूरा कर दूंगा।
उसके बाद उसके घर के बाहर से कुछ बंदे लोग आवाज चलाते कि जाओ शियान हिम्मत है तो भाई बाहर निकल, माँ का दूध पे तो बाहर चुपचाप आ। यहाँ पे चैन भी सुनता भाई ये कौन है, अच्छा ये पक्का हुई होंगे जो कि रियल वाले जाओ शियान को भाई हमेशा मजाक उड़ा देते, उसे परेशान कर देते। तो आज भी लगता है भाई परेशान करने यहाँ पर आएंगे, जरा हम भी जाके यहाँ पे चेक करें। तो जाके दरवाजा खोलता है तो सामने भाई एक मोटा सा यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ था, इसी के फैमिली का मेंबर था, मतलब जाओ शियान जो रियल बंदा था उसके फैमिली का मेंबर था, जिसका नाम यहाँ पे जाओ मूव फैन था। और अपने साथ कुछ यहाँ पे बोल सकते गुंडे मवाली को लेकर आया था। सामने से ये भी पूछता है कि अच्छा भाई तुमने सामने से मुझे बुलाया क्या, जो सुनते कहता है बुलाया, ऑफकोर्स बुलावे। अबे सर तू यहाँ पे भोला बनने का नाटक करे, तुझे मैंने पहले भी समझाया है और अभी भी समझा रहा हूँ, तुझे मना किया ना भाई उस लड़की के पास बिल्कुल नहीं आने का, तो भी तू उसके पास क्यों जाता है, उससे यहाँ पे बातचीत क्यों करता है। सामने से भाई वो मेरी होने वाली बहू है, तो अगली बात से भाई तू सामने से उसके पास जाएगा बातचीत करने के लिए, तेरे टांग वांग यहाँ पे तोड़ दूंगा, और आज भी तेरे टांग तोड़ने के लिए ही आया हूँ। उसके बाद से भी फिर से किया तो भाई सब कुछ यहाँ पे तोड़ कर रख दूंगा। तभी पीछे से ना शायद वही लड़की आ जाती है जिसके बारे यहाँ पे बातचीत चालू है, वो आते सीधे चिल्लाते जाओ मूफन भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसी भाई, तू फिर से भाई यहाँ पे शियान को परेशान करने आ गया, तो ये छोड़ूंगे नहीं साले मोटे भद्दे भाई, और किसको तू बहू बोल रहा, मुझे बहू बनाएगा, तेरी मैया यहाँ पे करके मैं रख दूंगी, साले मोटे तेरी औकात यहाँ पे क्या है। जो सुनते कहता भाई मेरी औकात क्या भाई, जो मेरा बड़ा भाई है ना भाई हमारे फैमिली का जाओ फैमिली का भाई नंबर 1 जीनियस लौंडा है, और ये हमारे फैमिली का भाई सबसे बेकार लौंडा है, तो इसकी औकात और मेरी औकात यहाँ पे तू कंपेयर करके भाई मेरी औकात इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और साइड में हट जा, हमें इस लौंडे को यहाँ पे सबक सिखाने आए। एक काम करते तुझे साइड में मैं पकड़ लेता हूँ, बाकी जो मेरे गुंडे को लेकर आऊँ भाई मेरे गुंडे इसे यहाँ पे सबक सिखा लेंगे। सामने से कहती खबरदार मेरे पास मत आना, तुझे छोड़ूंगे नहीं, बैंड बजा के रख दूंगी। तो ये भी कहता जामू फैन की भाई सबक सिखाएगी, तू मुझे सिखा भाई, हम दो टोटल यहाँ पे 7 बंद है। तभी भाई चैन यहाँ पे आ गया था और कहता भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ भाई, काहे मोटे भाई काहे ऐसा करे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेचारी बच्ची है भाई नादान भोली वाली से बच्ची से यहाँ पे कुछ नहीं मालूम क्या करते हो क्या नहीं करते, इसलिए भाई वाल बोली कहता इसने बोल दिया प्लीज इसे यहाँ पे माफ कर दो। जो सुनते सामने से मोटा जाओ मुंह फैन भी कहता ओके ठीक है, लेकिन भाई एक शर्त पे, अगर सामने से ना भाई तू अपने घुटने पे आके मेरे तल पे यहाँ पे चाटेगा और भाई मेरे यहाँ पे टांगों के बीच में आके भाई मेरे को आराम देगा, फिर भाई मेरा चाटेगा, फिर मेरा मुंह में लेगा, तब जाके भाई तुझे माफ़ करूँगा, इस लड़की को छोड़ूंगा, वरना ऐसे तो मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर सामने से ये भी कहता ओके ठीक है। यहाँ पे लड़की बोलती नहीं नहीं शियान तुम ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सामने से यहाँ पे जो चैन है ना वो कहता ओके ठीक है भाई मैं ये सब करने को तैयार हूँ, मुझे भी छोड़ देना, इस लड़की को भी छोड़ देना, और आज के बाद है ना हमारे को आके कभी परेशान मत करना, कि वो सामने से ना भाई मेरे पास एक खजाना है जो तुम्हें हमें यहाँ पे देना चाहता हूँ। मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये जो मोटा ना भाई देखने से ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, और प्लस मेरे पास जो मेरी जो नई एबिलिटी है ना जिसके जरिए मैं जो भी अटैक है वो अटैक का मैं पावर बढ़ा सकता हूँ, और मैं पिछले बार मैंने ट्राई भी मारा था, मुक्का मार के पहाड़ पूरा फट गया था, तो सामने से इस मोटे पर ट्राई मारना चाहता हूँ, शायद वो काम आ जाए, इसलिए भाई इसके साथ यहाँ पे बड़ बोला जैसे कुछ बकवास किया जा रहा हूँ। यहाँ पे सामने से भाई यहाँ पे चैन बोलता है ओके ठीक है भाई इस खजाना देने को तैयार हूँ, तो सामने से मोटा बोलता अच्छा भाई तेरे पास खजाना तो पहले से बर्बाद हो चुका है, तेरे पास क्या खजाना रहेगा। जो सुनता ये कहता हाँ हे भाई एक कीमती खजाना मेरे पास है, वो मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ। पीछे से लड़की बोलती शियान मत करो यार ऐसा मत करो, माफ़ी मत मांगो, इसको कुछ मत दो भाई, इस मोटे की उतनी औकात नहीं है। सामने से मोटा बोलता हाँ भाई ला बाबा दे, तू देने को बोलता दे। चैन बोलता हाँ दूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पास पे आऊँगा, पास में आऊँगा तब जाके दूंगा। तो ये भी सामने से पास में जाता है, और जैसे पास में जाता है वही मौका उठाता है मोटे के मुँह पे मारता है, जिससे मोटे की पूरी बैंड बज जाती है और साइड में पीछे जाके ऐसा गिरता है। चैन नोटिस करता है यस भाई ये मोटा उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा अटैक भाई ये इतना कमाल का कम से कम इस मोटे को सबक सिखा सकूं। तभी पीछे से जो लड़की थी ना ये भी सामने से पूछती कह रही यार क्या तुम्हारी पावर यहाँ पे वापस आ गई, कि भाई तुम्हारी तो पावर पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो चुकी थी ना। सामने से ये भी सोचता है कि हाँ भाई पावर, ये सवाल काफ़ी अच्छा भाई, डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता, इसको झूठ झूठ कुछ बोलता हूँ। तो सामने से यहाँ पे बताता ऑफकोर्स भाई तुम्हें तो मालूम होगा अपना मेन घर छोड़ के मैं यहाँ पे क्यों रहने लगा था, ये लोग परेशान करते थे इसलिए, ना ये रीज़न बिल्कुल नहीं था, मैं सबसे अलग होकर भाई खुद में अकेले अकेले मैं यहाँ पे कल्टिवेशन करता था, जिसमें कल्टिवेशन किया फिर अचानक से करते करते मैं सो गया। तो मैं जब मैं सोया ना एक कमाल का मास्टर भाई मेरे दिमाग में आए, उन्होंने भाई मुझे यहाँ पे सच्ची राह दिखाई, और जिसके बाद से सामने से उन्होंने भाई मुझे सुपर पावर यहाँ पे प्रोवाइड किया, और ये सुपर पावर मैंने सामने से यहाँ पे दिखा दिया। जो सुनते ये कहते का भाई सपने में कमाल के पावर मतलब सुपर पावर वाले बंदे आए, उन्होंने आपको सुपर पावर दिया, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। जो सुनते चैन कहता अच्छा भाई तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन सामने से तुम देख सकते हो भाई कैसे मैंने मोटे का, और मैंने मोटे को क्या मारा वो पीछे के सारे बंदों को भी असर हुआ, तो भाई देख सकते हो कितना पावरफुल में। सामने से कहते हैं हाँ ये बात है यहाँ पे आपने सही बोला भाई ये तो सच है। तभी चैन कहते हैं हाँ लेकिन है ना जो सपना था ना मैं सपना कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए देख लिया, जिस जगह में एग्जैक्टली भाई जो बाहर के लोग हैं ना मुझे यहाँ पे कुछ भी बोले तो कुछ भी यहाँ पे याद नहीं है, यहाँ तक कि भाई तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या एग्जैक्टली मैं भी वो सब यहाँ पे भूल चुका हूँ। सुन के लड़की हिलाती कि भाई आपको मैं भी यहाँ पे याद नहीं हूँ, ये कहते कि हाँ मुझे वाकई में कोई याद नहीं, एक काम करो भाई तुम मुझे यहाँ पे सब कुछ बता सकती हो एग्जैक्टली भाई तुम कौन हो बाकी सब कौन है मेरी फैमिली के बारे में। ये खुश रहती है ऑफकोर्स भाई मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।